स्वागत है दोस्तों फैंटास्टिक नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांस, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांस से भरी इस दुनिया में। आन्यून नगर राज्य एक समृद्ध व्यापारिक नगर राज्य था, पर यहाँ के साधक स्तर के वीरों की शक्ति अधिक नहीं थी। 36 नगर राज्यों में इसे सबसे निचले स्तर का माना जाता था, हालांकि यह अभी भी उत्तरी पर्वत नगर राज्य से बेहतर था। आन्यून आचार्य केवल पंचतत्व योग शक्ति के 5वें स्तर पर थे। उनके नेतृत्व में शस्त्र शक्ति के शिष्य सभी पंचतत्व योग शक्ति के पहले स्तर पर थे। 36 दलों में ये सबसे कमजोर में से एक था। स्वाभाविक रूप से वे अन्य दलों को पराजित नहीं कर सकते थे। उन्होंने उत्तरी पर्वत नगर राज्य के शस्त्र शक्ति अंक जैसे तलवार अंक छीनने की योजना बनाई और फिर 7 दिनों के अंत तक पूरी तरह से छिप जाने का निश्चय किया। इसी समय आन्यून आचार्य और उनके 3 शिष्यों ने मिलकर ध्रुव को रोकने की योजना बनाई। उनके विचार में यद्यपि उत्तरी पर्वत आचार्य शक्तिशाली थे, फिर भी वे मिलकर उन्हें उलझाए रख सकते थे। और उत्तरी पर्वत नगर राज्य के शिष्य सभी योग शक्ति के 9वें स्तर पर थे। आन्यून नगर राज्य के शेष 7 शिष्य बहुत कम समय में शस्त्र शक्ति अंक हथियाने के लिए पर्याप्त थे। फिर वे तुरंत भाग जाते। उनकी रणनीति अच्छी थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि वे ध्रुव के विरुद्ध थे। ध्रुव ने ठंडी सांस ली। शरीर से उमड़ती हुई प्रबल योग शक्ति बाहर निकली। केवल इस तेज ने ही आन्यून नगर राज्य के 11 लोगों को तुरंत दबा दिया। आन्यून आचार्य का चेहरा अचानक सदमे से भर गया। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उत्तरी पर्वत आचार्य, आप निश्चित रूप से दिव्य सम्राट स्तर की शक्ति नहीं रखते हैं। योग शक्ति के 8वें या 9वें स्तर से अधिक नहीं। केवल आभा से हमें दबा रहे हो। ध्रुव का चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, क्या मेरा तुम्हें समझाना अनिवार्य है? लगता है कि तुम्हें अपने शस्त्र शक्ति अंक स्वेच्छा से सौंपने होंगे। सच में? आन्यून आचार्य अचानक कठोर हो गए। कौन शस्त्र शक्ति अंक सौंपेगा, ये निश्चित नहीं है। आवाज गिरते ही कुछ ही दूरी पर दर्जनों आकृतियां अंदर की ओर दौड़ी आईं। 3 और दल थे। ध्रुव ने उन पर एक नजर डाली। ये तीनों दल इस आकलन में सबसे कमजोर थे। उनकी शक्ति लगभग आन्यून नगर राज्य जितनी ही थी। तीनों शस्त्र शक्ति आचार्य सभी पंचतत्व योग शक्ति के 5वें स्तर पर थे। शेष 30 शस्त्र शक्ति शिष्य सभी पंचतत्व योग शक्ति के पहले स्तर पर थे। सभी ने एक साथ हाथ मिलाया और एक धमाका किया। अचानक ध्रुव द्वारा आन्यून आचार्य और अन्य पर लगाए गए बंधन को तोड़ दिया। ध्रुव ने भौहें सिकोड़कर गंभीरता से कहा, लगता है कि तुमने हाथ मिला लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। आन्यून आचार्य ने उपहास किया, तथाकथित कमजोर मांस खाता है बलवान। चूंकि हम सबसे कमजोर दल हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से एकजुट होना होगा। उत्तरी पर्वत आचार्य, हमारे पास पंचतत्व योग शक्ति के 4-5वें स्तर के साधक हैं और पंचतत्व योग शक्ति के 40 पहले स्तर के साधक। मुझे आपसे निपटना है, हालांकि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपके नेतृत्व में शस्त्र शक्ति शिष्यों से निपटना काफी से अधिक है। आखिरकार आन्यून आचार्य ने अपना हाथ हिलाया। दर्जनों योग शक्ति के साधक भेड़ियों और बाघों की तरह टूट पड़े। चारों शस्त्र शक्ति आचार्यों ने तुरंत ध्रुव को उलझा लिया। ध्रुव हिले नहीं, बस भौहें सिकोड़कर देखते रहे। चारों शस्त्र शक्ति आचार्य भी इसे देखकर प्रसन्न थे। दूसरी ओर जय और अन्य तुरंत गिर गए। उत्तरी पर्वत नगर राज्य के शिष्य, मैं आपको सलाह देता हूं कि विरोध करना बंद करें और अपने शस्त्र शक्ति अंक सौंप दें। भविष्य में हर कोई शस्त्र शक्ति शिष्य होगा अगर हम बल का प्रयोग करते हैं। सभी के चेहरे पर रोशनी नहीं होगी और बहुत परेशानी होगी। 4 नगर राज्यों के शिष्यों ने मुस्कराते हुए कहा। जय ने ठंडी सांस ली, तुम्हें हमारे शस्त्र शक्ति अंक चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम में कौशल है। यू रुलोंग ने कहा, ठीक है, हर कोई समान है। या तो तुम लोगों ने हाथ मिला लिया है, या फिर क्या हमारा उत्तरी पर्वत नगर राज्य भी शामिल हो सकता है? कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर आन्यून आचार्य ने यह सुनकर कहा, उत्तरी पर्वत नगर राज्य सबसे कमजोर नगर राज्य। भले ही तुम शामिल हो जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। उत्तरी पर्वत आचार्य को छोड़कर तुम सब योग शक्ति के साधक बस एक बोझ हो। दूसरी ओर यू रुलोंग ने यह सुना और उनका चेहरा अचानक कड़वा हो गया। भाई जय, मैंने पहले कहा था, मुझे पहले अन्य दलों में शामिल होना चाहिए।
मुझे अब यह नहीं चाहिए। जय ने गंभीरता से कहा, उत्तरी पर्वत नगर राज्य में बड़ों ने हमें कैसे सिखाया? क्या तुम इस तरह का शर्मनाक और अपमानजनक काम करना चाहते हो? ओह! यू रुलोंग ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। दूसरी ओर 4 नगर राज्यों के शिष्य अचानक बदसूरत लग रहे थे। क्रोधित, शर्मिंदा, कमबख्त, मैं बस तुम्हारे शस्त्र शक्ति अंक लेना चाहता था। लगता है कि तुम्हें सबक सिखाए बिना काम नहीं चलेगा। आखिरकार योग शक्ति के दर्जनों वीरों ने तुरंत वार किया। यू रुलोंग और मियाओ कियू हुआ सहित 8 लोगों के पास बिल्कुल भी जवाबी वार करने का मौका नहीं था। टोकन और शस्त्र शक्ति अंक छीन लिए जाने के कुछ ही देर बाद इसके विपरीत वह जय थे, वह भी पंचतत्व योग शक्ति के पहले स्तर पर थे। घेराबंदी के तहत संघर्ष करते रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी, शस्त्र शक्ति अंक नहीं सौंपा। जय की योग्यताएं अन्य नगर राज्यों की तुलना में खराब नहीं थीं, या उससे भी मजबूत थीं। दोनों पंचतत्व योग शक्ति के पहले स्तर पर थे। उनकी शक्ति निश्चित रूप से यहाँ किसी से भी अधिक थी। हालांकि आखिरकार दूसरी तरफ बहुत से लोग थे। आखिरकार जय धीरे धीरे कमजोर पड़ गए और फिर हार गए। टोकन सौंप दो, 4 नगर राज्यों के शिष्य ने ठंडी सांस ली। सोचो भी मत, हालांकि जय हार गए, फिर भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। चूंकि तुम इसे खुद नहीं ढूंढ सकते, इसलिए हमें दोष मत देना। 4 नगर राज्यों के शिष्य का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उनमें से कई ने हाथ मिलाया और कई वार किए। जय खड़े नहीं हो सके। उन्हें तुरंत खून की उल्टी हो गई। भाई जय, यू रुलोंग और अन्य क्रोधित थे। कमबख्त, तुम्हें बस अपने शस्त्र शक्ति अंक चाहिए, लोगों को चोट क्यों पहुंचाते हो? मैं तुमसे लड़ता हूं। यू रुलोंग ने एक वार से बाहर निकाला। निश्चित रूप से परिणाम की कल्पना की जा सकती है। वह विरोधी को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके, लेकिन उनका सामना किया गया और उन्हें हवा में उड़ा दिया गया। फू! यू रुलोंग ने एक मुंह खून थूका। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, 4 नगर राज्यों के शिष्य ने उपहास किया। दूसरी ओर आन्यून आचार्य और अन्य 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों ने संतुष्टि से मुस्कुराया और फिर ध्रुव को देखा। उत्तरी पर्वत आचार्य, अब चुनाव करने की तुम्हारी बारी है। तुम्हारे नेतृत्व में शिष्यों के पास अब कोई शस्त्र शक्ति अंक नहीं है। क्या तुम उन्हें जीवित रखने के लिए शस्त्र शक्ति अंक देना चाहते हो? मैं तुम्हें याद दिला सकता हूं, आकलन का ये दौर, अंतिम रैंकिंग। लेकिन ये लोगों की संख्या पर निर्भर करता है। आकलन के इस दौर में यही परेशानी थी। अगर शस्त्र शक्ति आचार्य के नेतृत्व में शिष्य के शस्त्र शक्ति अंक लूट लिए गए, शस्त्र शक्ति आचार्य को तुरंत अपने शस्त्र शक्ति अंक में से भेजकर शस्त्र शक्ति शिष्य को देना होगा। अन्यथा शस्त्र शक्ति शिष्य तुरंत बाहर हो जाएगा। आकलन के इस दौर की रैंकिंग। अंतिम निर्णय 7 दिनों के बाद शस्त्र शक्ति आचार्य दल की शेष संख्या के आधार पर किया गया। शस्त्र शक्ति आचार्य को देना ही पड़ा। ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया, बेशक ये है। नहीं, जय ने अपना घाव ढकते हुए चिल्लाया। कनिष्ठ भाई ध्रुव, तुम हमें दोगे और वे इसे तुरंत फिर से छीन लेंगे। इस तरह तुम तुरंत बाहर हो जाओगे। आन्यून आचार्य ने ठंडे लहजे में कहा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब यू रुलोंग और अन्य ने ये सुना तो वे सभी शर्म से भर गए। ध्रुव, मुझे माफ करना, हमने तुम्हें थका दिया है। कोई बात नहीं, ध्रुव ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, अब तुम समझते हो। जब मैं उत्तरी पर्वत नगर राज्य में था तो मुझे तुम्हें क्यों मारना पड़ा। बाहरी दुनिया उत्तरी पर्वत नगर राज्य जितनी क्रूर नहीं है। जैसा कि आन्यून आचार्य ने अभी कहा, ये दुनिया कमजोर मांस खाता है बलवान। अगर तुम दूसरों के प्रति क्रूर नहीं बनोगे तो वे तुम्हारे प्रति क्रूर होंगे। इस बार यह एक छोटा सा सबक है। आखिरकार ध्रुव ने शस्त्र शक्ति आचार्य आदेश निकाला और फिर अपना हाथ हिलाया। शस्त्र शक्ति आचार्य आदेश पर जय सहित 9 लोगों के टोकन को स्वचालित रूप से 90 शस्त्र शक्ति अंक आवंटित किए गए थे। ध्रुव के शस्त्र शक्ति आचार्य आदेश में केवल 10 अंक बचे थे। उत्तरी पर्वत आचार्य, तुम्हें जानकार माना जाता है। आन्यून आचार्य और अन्य ने संतुष्टि से मुस्कुराया। शस्त्र शक्ति अंक स्वाभाविक रूप से दिए जाने हैं। ध्रुव का मूल रूप से उदासीन भाव अचानक ठंडा पड़ गया। अन्यथा उन्हें अपने शस्त्र शक्ति अंक वापस कैसे लेने दिए जाएं? क्या? आन्यून आचार्य और अन्य 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने प्रतिक्रिया करने के लिए इंतजार नहीं किया। मौसम का एक तेज प्रवाह अचानक नीचे आ गया। 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों और 4 नगर राज्यों के दर्जनों शिष्यों सहित वे तुरंत बंधक बना लिए गए।
ये कैसे संभव है? आन्यून आचार्य ने अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाए। अन्य 3 शस्त्र शक्ति आचार्य दुखी लग रहे थे। तुम स्पष्ट रूप से दिव्य सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन तुम योग शक्ति स्तर की साधना में इतने मजबूत थे। क्या ये चरम सीमा की शस्त्र शक्ति आचार्य की शक्ति है? ये दूसरा भाग है। हालांकि ध्रुव केवल योग शक्ति की 9वीं स्तर की साधना कर रहे थे, लेकिन गैस स्प्रिंग के आकार और हिमखंड और आग के समुद्र की शक्ति के कारण, चाहे वह आकाश और पृथ्वी के आभा को संगठित करने वाला आभा पिंजरा हो या प्रबल शक्ति बहुत अधिक दमन से अधिक हो, ये 4 पंचतत्व योग शक्ति के 5वें स्तर के साधकों और पंचतत्व योग शक्ति के पहले स्तर के साधकों के एक समूह से कहीं अधिक था। स्वाभाविक रूप से आन्यून आचार्य और अन्य इस समय थे। ध्रुव की गति के तहत वह हिल नहीं सका, यहाँ तक कि सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी और असहज महसूस हो रहा था। शस्त्र शक्ति अंक वापस ले लो, ध्रुव ने हल्के से कहा। हाँ हाँ, यू रुलोंग ने जवाब दिया। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें याद आया कि उन्हें और जय को अभी अभी पीटा गया था और इस समूह के लोगों के अहंकारी चेहरे। उनके दिल में गुस्से का एक विस्फोट हुआ। शस्त्र शक्ति अंक छीनने के बाद उन्होंने इस समूह के लोगों को भी पीटा। 4 नगर राज्यों के शिष्य मार खाकर नीले और सूजे हुए थे, लेकिन पलटवार नहीं कर सके। केवल यू रुलोंग और अन्य को ही घूर सकते थे। ज्यादा देर नहीं लगी। 4 नगर राज्यों के शस्त्र शक्ति आचार्यों और उनके शिष्यों के सभी शस्त्र शक्ति अंक ले लिए गए। यू रुलोंग ने इसे इकट्ठा किया और ध्रुव के शस्त्र शक्ति आचार्य आदेश को दे दिया। आकलन के इस दौर में, अगर शेष दलों में अभी भी लोगों की संख्या समान है, शस्त्र शक्ति आचार्य के कुल शस्त्र शक्ति अंक को स्थान दिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये शस्त्र शक्ति अंक ध्रुव के थे। प्रत्येक सामान्य शिष्य को केवल अपने शरीर पर 10 शस्त्र शक्ति अंक रखने की आवश्यकता थी। अचानक ध्रुव के शस्त्र शक्ति आचार्य आदेश में 800 अधिक शस्त्र शक्ति अंक थे। उनके मूल 100 शस्त्र शक्ति अंक के अलावा कुल 900 शस्त्र शक्ति अंक। चलो चलें, ध्रुव ने हल्के से कहा। लड़ाई अभी अभी यहाँ हुई थी। इससे अन्य शस्त्र शक्ति आचार्य दलों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना है। ध्रुव को खुद कोई परवाह नहीं थी, न ही वह डरते थे। हालांकि जय और अन्य अभी भी कुछ चोटें लिए हुए थे। ध्रुव ने पहले एक छिपी हुई जगह ढूंढने की योजना बनाई, उन्हें अपनी चोटों को ठीक करने दिया और फिर बाद में योजनाएं बनाईं। ध्रुव ने अपनी गति को दूर कर दिया और जय और अन्य के साथ जाने की तैयारी की। और आन्यून आचार्य और अन्य जो कैद से बच निकले थे, अचानक हिंसक हो गए। उत्तरी पर्वत आचार्य, तुम इस तरह जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। चारों शस्त्र शक्ति आचार्यों की आंखें लाल थीं और वे पागल लग रहे थे। कोई शस्त्र शक्ति अंक नहीं होने का मतलब है कि वे बाहर हो जाएंगे। अब सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य का खिताब नहीं है। यह उनके लिए स्वीकार करना कठिन था। दर्जनों लोग पागल वार करेंगे। हे भगवान, ये लोग पागल हो गए हैं। आंखें लाल हो गईं। यू रुलोंग ने अपना सिर सिकोड़ते हुए कहा। अगर तुम पागल हो तो क्या होगा? ध्रुव ने ठंडे लहजे में कहा। तुरंत एक उंगली से दर्जनों शस्त्र शक्ति हवा से बाहर निकल आईं। शस्त्र शक्ति क्षैतिज रूप से और क्षैतिज रूप से आन्यून आचार्य और अन्य के सिर पर लहराए। मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूँ, ध्रुव ने ठंडे लहजे में कहा। यहाँ आज्ञाकारी रूप से इंतजार करो। शस्त्र शक्ति आचार्य के पास शस्त्र शक्ति अंक नहीं है। बड़े और कोषाध्यक्ष तुरंत ध्यान देंगे और तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़ेंगे। नहीं, आन्यून आचार्य दहाड़ उठे, लेकिन अपने सिर पर भयानक शस्त्र शक्ति को देखकर उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उत्तरी पर्वत आचार्य, क्या तुम आज एक रेखा रह सकते हो? कई शस्त्र शक्ति आचार्यों ने गहरी आवाज में कहा। हमें कुछ शस्त्र शक्ति अंक दें, कम से कम हमें वापस आने का मौका दें। ध्रुव ने उन्हें अनदेखा कर दिया और जय और अन्य के साथ चले गए। किनारे पर मियाओ कियू हुआ इसे सहन नहीं कर सकी और कहा, ध्रुव, अन्यथा उन्हें बस कुछ शस्त्र शक्ति अंक दें। ये बहुत निर्मम है, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। ध्रुव ने अभी भी अनदेखा किया। उत्तरी पर्वत आचार्य, हम तुमसे भीख मांगते हैं, आन्यून आचार्य ने अनिच्छा से कहा। ध्रुव रुके, मुड़े और कहा, यह बेकार है। आकलन के इस दौर के बाद केवल 6 लोग ही सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी शक्ति से तुम शीर्ष 6 में प्रवेश कर सकते हो? भले ही इस पल मैं तुम्हें कुछ शस्त्र शक्ति अंक दूंगा।
1 घंटे में तुम्हारे शस्त्र शक्ति अंक अन्य शस्त्र शक्ति आचार्य दलों द्वारा छीन लिए जाएंगे। ध्रुव के शब्द उनके सिर पर टपके ठंडे पानी की एक थाली की तरह थे। उन्हें तुरंत जागने दें। वे जानते थे कि हालांकि ध्रुव के शब्द बदसूरत थे, वे सच्चे थे। उनकी शक्ति केवल अंत में थी, शीर्ष 6 में प्रवेश करना असंभव था। तुम जानते हो, 36 शस्त्र शक्ति आचार्यों में उनमें से कई हैं, लेकिन वे दिव्य सम्राट स्तर के वीर हैं। उदाहरण के लिए विशाल पर्वत आचार्य, उल्का आचार्य आदि। पंचतत्व योग शक्ति के 5वें स्तर के साधक जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। ज्यादा देर नहीं लगी। ध्रुव ने एक छिपी हुई गुफा ढूंढी और सभी को उसमें ले गए। वाह वाह, यूरुलोंग अचानक प्रशंसात्मक लग रहे थे। ये गुफा काफी गुप्त है, एक तरफ एक नदी और दूसरी तरफ एक मोटी झाड़ी। ध्रुव, तुम इतने कम समय में इतनी छिपी हुई जगह ढूंढ सकते हो। बाहर घूमने का तुम्हारा अनुभव कितना समृद्ध है। क्या तुम पहले एक दानव शिकारी रहे हो और यह उस तरह का अनुभव है? नहीं, ध्रुव ने सिर हिलाया। कुछ दिन पहले मैं अकेले उत्तरी पर्वत नगर राज्य से राजधानी तक गाड़ी चला रहा था। सड़क पर मैंने बहुत कुछ सीखा। जय मुस्कुराए और कहा, कनिष्ठ भाई ध्रुव कला के स्वामी हैं और साहसी हैं। अकेले राजधानी आओ, हमारी तरह नहीं, शस्त्र शक्ति बड़ों द्वारा संरक्षित। अनुमान है कि मैंने सड़क पर बहुत कुछ सहा है और बहुत ज्ञान बढ़ा है। इसके अलावा कनिष्ठ भाई ध्रुव बहुत प्रतिभाशाली हैं और हमारे जैसे सुस्त नहीं हैं। चीज़ों को सीखना स्वाभाविक रूप से तेज है। खांसी, ध्रुव असहज रूप से खांस गए। तुम्हें पहले अपनी चोटों को ठीक करना चाहिए, ध्रुव ने कहा। उपचार की गोलियों का एक गुच्छा निकाला। सभी की चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं। ध्रुव की गोली से जल्द ही ठीक हो गए। ध्रुव, हमें बस यहीं ठीक होने की जरूरत है, यूरुलोंग ने अचानक कहा। उनका चेहरा अपराध बोध से भरा था। जाओ और शस्त्र शक्ति अंक खुद छीन लो। बस 7 दिनों में वापस आओ और हमें ढूंढो। सभी ने कहा। जाहिर है, अभी जो हुआ उसके बाद सभी जानते थे कि वे केवल ध्रुव के पीछे चलकर बोझ बनेंगे। ध्रुव मुस्कुराए और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा हूं। चोट अच्छी है, बाहर जाओ और एक साथ लड़ो। यूरुलोंग ने भ्रम में पूछा, क्या तुमने नहीं कहा? मैंने अपना विचार बदल दिया, ध्रुव हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने वास्तव में अपना विचार बदल दिया था। जब उन्हें याद आया तो उन्हें यकीन नहीं था कि हिलाओ के साथ उनका रिश्ता शस्त्र शक्ति संप्रदाय में अचानक एक दिन लीक हो जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा, अगर इसका उल्लेख किया गया तो वह कहेंगे। निश्चित रूप से, शायद अन्य पता लगा लेंगे। संक्षेप में, उन्हें यकीन नहीं था। उस समय वह शस्त्र शक्ति संप्रदाय छोड़ने की संभावना है। निश्चित रूप से वह उसके लिए चले गए। वह चले गए। जय और अन्य अभी भी शस्त्र शक्ति संप्रदाय में रहेंगे। वह नहीं चाहते थे कि जय भविष्य में उत्तरी पर्वत नगर राज्य के शिष्यों का इंतजार करें और अन्य नगर राज्य के शिष्यों से नुकसान उठाएं। वह इस अवसर का लाभ उठाकर सभी को तराशना चाहते थे। लड़ाई निश्चित रूप से अपनी शक्ति को तेज करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी नहीं है। काफी देर बाद सभी अपनी चोटों से उबर गए। ध्रुव उठे, उन्हें दूर ले जाने के लिए तैयार थे। अचानक जय ने कहा, रुको। ये कहकर उन्होंने अपनी बाहों से ब्रह्मांड थैला निकाला और फिर बहुत सारी वनस्पति शक्ति निकाली। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और वनस्पति शक्ति को देखा, फिर मुस्कुराए। अष्टनिधि दिव्य जड़ी 8 ट्रेजर लिंगलोंग जिनसेंग 5 पत्ती गनोडर्मा ल्यूसिडम सूक्ष्म हृदय घास। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो योग शक्ति के साधक को अपनी साधना में सुधार करने की अनुमति देती हैं। विशेष रूप से अष्टनिधि दिव्य जड़ी योग शक्ति के साधक के साधना स्तर को हवा से भी बढ़ा सकती है। ध्रुव जानते थे कि जय ने ये चीजें दवा भवन में अवश्य ली होंगी। वह तीसरे स्थान पर हैं और हर मंजिल पर 3 चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये चीजें पंचतत्व योग शक्ति के साधक के लिए बेकार हैं। कोई आश्चर्य नहीं, दवा भवन के बाद उन्हें इतने दुर्लभ प्राकृतिक खजाने मिले। उनकी अपनी शक्ति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ये पता चला कि उन्होंने जो चीजें ली थीं, वे केवल कनिष्ठों और बहनों के उपयोग के लिए थीं। जय, बड़े भाई वास्तव में खराब नहीं हैं। भाई जय, इतनी सारी अच्छी चीजें, यूरुलोंग ने आश्चर्य से कहा। जल्दी करो और इसे ले लो, जय ने मुस्कराते हुए कहा। मैंने मूल रूप से शस्त्र शक्ति संप्रदाय में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। इन चीजों को संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए तुम्हारे लिए उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब कनिष्ठ भाई ध्रुव के लिए बोझ न बनने के लिए।
मैं तुम्हें तुरंत एक बढ़ावा दूंगा। निश्चित रूप से ये चीज़ें मूल रूप से कनिष्ठ भाई ध्रुव के लिए थीं। अगर कनिष्ठ भाई ध्रुव इसे नहीं चाहते हैं तो ये तुम्हारे लिए सस्ता होगा। अगर तुम धन्यवाद कहना चाहते हो तो कनिष्ठ भाई ध्रुव को धन्यवाद दो। ध्रुव मुस्कुराए, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अष्टनिधि दिव्य जड़ी, हालांकि यह योग शक्ति के साधक को हवा से एक स्तर की साधना बढ़ाने के लिए बना सकता है, लेकिन केवल 9वीं स्तर से नीचे के योग शक्ति साधक के लिए। अगर तुम इसे अभी लेते हो तो तुम साधना के पहले स्तर को तोड़ नहीं सकते, लेकिन तुम कुछ समय से योग शक्ति के 9वें स्तर में फंसे हुए हो। आकाश, सामग्री और पृथ्वी के इन खजानों के साथ पर्याप्त सफलता शक्ति होनी चाहिए। तुम बाहर लड़ने जाने के बाद तुम्हें केवल अवसर को महसूस करने की जरूरत है। ये निश्चित रूप से पंचतत्व योग शक्ति के साधक तक टूट जाएगा। ये तीसरा भाग है। आत्मन सम्राट वीरदेव आज अलमारियों में प्रवेश किया। यह अचानक आया और अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया। क्षुद्रबा आश्चर्यचकित और सुखद आश्चर्यचकित थे। ये पुस्तक लंबे समय से मुफ्त है। रास्ते में ये तुम्हारी कंपनी है जो क्षुद्रबा को एक अथक प्रेरणा देती है। रास्ते में ये तुम्हारा प्रोत्साहन था जिसने क्षुद्रबा को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। थोड़ा थोड़ा करके क्षुद्रबा इसे अपने दिल में याद रखते हैं। क्षुद्रबा ने इस पुस्तक को बहुत गंभीरता से लिखा। कभी कभी हालांकि अद्यतन धीमा होता है, हालांकि ये बस इतना था कि क्षुद्रबा लिखने के लिए अनिच्छुक थे और बेहतर लिखना चाहते थे। तुम एक ही समय में पढ़ रहे हो। क्षुद्रबा भी अक्सर स्वाद लेते हैं और बाद में स्वाद लेते हैं। हालांकि अगर इसे अलमारियों पर रखा जाता है और चार्ज किया जाता है तो यह एक जिम्मेदारी बन जाएगी। यह जिम्मेदारी क्षुद्रबा को न केवल पत्र की गुणवत्ता की गारंटी देगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि इसे अद्यतन और स्थिर किया जाए। क्षुद्रबा इस तरह होने में बहुत खुश थे, क्योंकि यह इस पुस्तक के लिए एक अच्छी बात है, और यह पुस्तक क्षुद्रबा का श्रमसाध्य प्रयास है। संक्षेप में, क्षुद्रबा बहुत आशावान हैं। आगे के रास्ते पर हर कोई अभी भी हवा और बारिश के माध्यम से एक दूसरे के साथ जा सकता है। क्षुद्रबा को आत्मन सम्राट वीरदेव के अंत तक पहुंचाएं। ध्रुव को मार्शल आर्ट और यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक पहुंचाएं। क्षुद्रबा इन हाथों का उपयोग अद्भुत कहानियों को खटखटाने के लिए करते रहेंगे। ध्रुव दुश्मनों को एक एक करके कुचलने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करना जारी रखेंगे। ठीक है, शस्त्र शक्ति आचार्य ने इसे फिर से समझाया। ध्रुव मोटे तौर पर समझ गए। ये लगभग 1000 लोग विभिन्न नगर राज्यों के प्रतिभाशाली वीर हैं। हालांकि ये प्रत्येक नगर राज्य में स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति संप्रदाय का शिष्य नहीं है। स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति संप्रदाय पूरे यान्वु साम्राज्य का मार्शल पवित्र स्थान है। स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रतिभाशाली वीर शामिल होने के योग्य है, चाहे वह राजधानी से हो या प्रत्येक नगर राज्य से। राजधानी के लिए इसे अकेले छोड़ दें, और प्रत्येक नगर राज्य के प्रतिभाशाली वीर। आमतौर पर यह स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति गुट होना चाहिए जो पहले उसके नगर राज्य में शामिल हुआ था। फिर वह प्रमुख बन गया और मार्शल आर्ट की शिला को प्रबुद्ध किया। अंत में या तो शस्त्र शक्ति आचार्य बने या शस्त्र शक्ति आचार्य के साथ शस्त्र शक्ति संप्रदाय में जाएं। हालांकि कुछ व्यक्तिगत प्रतिभाएं हैं जो इसे परेशान कर सकती हैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं। शायद तुम्हारे पास पर्याप्त आत्मविश्वास है। तुम शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल हुए बिना आकलन में भाग लेने के लिए सीधे शस्त्र शक्ति संप्रदाय में आ सकते हो। निश्चित रूप से स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति संप्रदाय का आकलन अत्यंत कठिन है। इसके अलावा उन्होंने अपने ही नगर राज्य में स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति के आकलन में भाग लिया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ। इसलिए वह आकलन में भाग लेने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए शस्त्र शक्ति संप्रदाय में आए। संक्षेप में, स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति संप्रदाय पूरे यान्वु साम्राज्य के प्रतिभाशाली वीर शामिल हो सकते हैं। तुम उद्घाटन दिवस पर सीधे प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए जा सकते हो, जब तक तुम्हारे पास पास करने की क्षमता है। और इस बार स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति संप्रदाय ने इन प्रतिभाशाली वीरों को दिया जो सीधे परीक्षण में भाग लेने आए थे। ये है, प्रत्येक शस्त्र शक्ति गुट दल के साथ प्रतिस्पर्धा करें। जब तक तुम उन्हें जीतते हो तुम आकलन पास कर सकते हो और शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल हो सकते हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मुश्किल है। शस्त्र शक्ति आचार्य प्रत्येक नगर राज्य में सबसे उत्कृष्ट खड्ग प्रतिभाएं हैं, और प्रत्येक नगर राज्य के सामान्य प्रतिभाशाली वीर बिल्कुल अतुलनीय हैं।
स्वाभाविक रूप से ये लोग केवल हाथ मिला सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ा दल बना। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मूल रूप से कुछ समय पहले संप्रदाय के कोषाध्यक्ष पहले ही जंगल में प्रवेश कर चुके थे। प्रत्येक शस्त्र शक्ति आचार्य दल को इस नए परीक्षण के बारे में सूचित करें। हालांकि ध्रुव, जय और अन्य उस समय गुफा में थे। ध्रुव के सावधान रहने के लिए वह अपनी आभा को रोक नहीं सका और अपनी सांस को काट दिया। सामान्य कोषाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से ध्रुव के निषेध को अनदेखा नहीं कर सकते। ध्रुव को ढूंढना तो दूर की बात है, नया परीक्षण नहीं बता सकता। इस समय शस्त्र शक्ति आचार्य ने जल्दी से समझाया। आसपास लगभग 1000 वीर धीरे धीरे घेरे को सिकोड़ रहे थे। 10 प्रमुख लोग मुस्कुराए। क्या शस्त्र शक्ति आचार्य महान है? क्या तुम स्वेच्छा से हमें शस्त्र शक्ति अंक सौंपना नहीं चाहते? लानत है, कई शस्त्र शक्ति आचार्यों ने गुस्से में डांटा। जनता का एक समूह, अगर बड़ी संख्या में नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सामने अहंकारी होने के योग्य हो? ये कहकर कई शस्त्र शक्ति आचार्यों ने ध्रुव को देखा। उत्तरी पर्वत आचार्य, चलो मिलकर तोड़ते हैं। हम शस्त्र शक्ति आचार्य, हमें शुरू में उनसे डर नहीं था। बस मुझे अपने नेतृत्व में शिष्यों की देखभाल करनी है, इसलिए मुझे चोट लगी है। तुम चरम सीमा की शिला के शस्त्र शक्ति आचार्य का 10% हो, असाधारण शक्ति के साथ। तुम्हारे शामिल होने से हमें और अधिक आत्मविश्वास है। ये चारों शस्त्र शक्ति आचार्य सभी पंचतत्व योग शक्ति के 7वें स्तर की साधना कर रहे हैं। उन्हें उन 10 पंचतत्व योग शक्ति के 5वें स्तर के साधकों से डर नहीं है। हालांकि उन्हें अभी भी प्रमुख शिष्यों की रक्षा करनी होगी, अन्यथा अगर शस्त्र शक्ति शिष्य को पकड़ लिया गया तो शस्त्र शक्ति अंक ले लिया जाता है। उन्हें अपने शिष्यों को शस्त्र शक्ति अंक आवंटित करना होगा ताकि वे समाप्त न हों, और शस्त्र शक्ति शिष्य आसानी से पकड़े जाते रहेंगे। इस तरह जारी रखें। 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों के शस्त्र शक्ति अंक जल्द ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ध्रुव ने सिर हिलाया। वह इन लगभग 1000 लोगों से नहीं डरते थे, उन्हें बस जय और उनकी रक्षा करने की जरूरत थी। तुम तोड़ने के लिए एक दिशा ढूंढो, मैं पीछे हूँ। ठीक है, चारों शस्त्र शक्ति आचार्यों ने सिर हिलाया। मैं भागना चाहता हूँ, कोई रास्ता नहीं। उनके नेतृत्व में 10 पंचतत्व योग शक्ति के 5वें स्तर के साधकों ने एक दांत पीसते हुए मुस्कान दी। किरण कूदते जोकर का एक समूह चारों शस्त्र शक्ति आचार्यों ने उपहास किया। चारों ने वार किया और उन्होंने सामने की ओर एक के बाद एक हमला किया। सभी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट हैं। आसानी से लगभग 100 घिरे हुए लोगों को उड़ा दिया। फिर चारों ने रास्ता खोला और अन्य शस्त्र शक्ति शिष्य रास्ते में चले गए। ध्रुव ने विभीषण तलवार पकड़ी और मौके पर इंतजार किया। अनगिनत शस्त्र शक्ति लहराए इन लोगों को पीछा करने से रोक दिया। 10 सेकंड के भीतर चारों शस्त्र शक्ति आचार्य और अन्य शस्त्र शक्ति शिष्य सभी भाग गए। उसी जगह पर केवल ध्रुव ही बचे थे। लानत है, सभी भाग गए। 10 प्रमुख लोग गुस्से में लग रहे थे। वे प्रत्येक शस्त्र शक्ति स्कूल के शस्त्र शक्ति आचार्यों और शिष्यों से अलग हैं और सीधे शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकते। नियमों का पालन करें। 7 दिनों के बाद उन्हें लोगों की संख्या गिनने की जरूरत नहीं है। जब तक एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त शस्त्र शक्ति अंक 36 से पहले स्थान पर हो सकता है, वह शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर वे शस्त्र शक्ति आचार्य को हरा देते हैं, तुम शस्त्र शक्ति आचार्य आकलन से संबंधित पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य के खिताब के लिए पुरस्कार, अगर वे सभी शस्त्र शक्ति आचार्यों को नीचे खींच सकते हैं। सबसे मजबूत व्यक्ति, हालांकि वह खिताब प्राप्त नहीं कर सकता, हालांकि वह इस खिताब द्वारा लाए गए विशाल पुरस्कार को प्राप्त करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से ये लगभग 1000 लोग सभी पागल हैं। केवल एक आदमी बचा है। 10 प्रमुख लोगों ने ध्रुव को ठंडी अभिव्यक्तियों के साथ देखा। अभी 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों को सुनो, तुम उत्तरी पर्वत आचार्य हो, सबसे कमजोर नगर राज्य के शस्त्र शक्ति आचार्य। हमारे अच्छे कामों को बर्बाद करने की हिम्मत करो, तुम मर जाओगे। तुम शस्त्र शक्ति आचार्य, तुम सब शस्त्र शक्ति संप्रदाय में दिव्य सम्राट हो। हम मार नहीं सकते, लेकिन लड़ाई के दौरान एक दुर्घटना हुई, इसलिए तुम नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए अपंग। पहले 10 लोग दांत पीसते हुए हंसे, फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया। जाओ, इस बच्चे को खत्म करो। लगभग 1000 लोग भेड़ियों की तरह ध्रुव की ओर दौड़े।
ध्रुव अछूते रहे और हल्के से पूछा, तुम सभी के शरीर पर शस्त्र शक्ति अंक हैं? पहले 10 लोगों ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, लेकिन केवल थोड़ा सा। तुम्हारी तरह नहीं, बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, बस 100 अंक। ध्रुव ने शब्द सुनकर सिर हिलाया। एक शस्त्र शक्ति अंक अच्छा है। अब उनकी आंखों में ये लगभग 1000 लोग सिर्फ एक शस्त्र शक्ति अंक हैं। जल प्रलय युद्ध, ध्रुव ने धीमी आवाज में चिल्लाया। शस्त्र शक्ति ध्वनि की लहर की तरह ये तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया। लेकिन कुछ सेकंड, लगभग 1000 लोग गेहूं काटने की तरह गिर पड़े। उन्होंने खून की उल्टी की और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा, इतना मजबूत, ये कैसे हो सकता है? 10 पंचतत्व योग शक्ति के 5वें स्तर के साधक जो उनके नेतृत्व में थे, डर से भरे थे। ध्रुव ने शस्त्र शक्ति आचार्य आदेश निकाला और हल्के से चूसा। लगभग 1000 शस्त्र शक्ति अंक बैग में। संप्रदाय आकलन, मुझे नहीं पता कि मैं मार सकता हूं या नहीं। इस बार मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूंगा। उसके बाद ध्रुव ने उदासीनता से अपना सिर घुमाया, उनका आंकड़ा चमक गया और जगह में गायब हो गया। दूसरी ओर 4 शस्त्र शक्ति आचार्य सभी शिष्यों का नेतृत्व करते हुए लंबे समय से दूर भाग गए हैं। जय और अन्य अचानक रुक गए, उनकी अभिव्यक्तियां चिंतित थीं। केवल कनिष्ठ भाई ध्रुव, मुझे नहीं पता कि वह लगभग 1000 लोगों का विरोध कर सकते हैं या नहीं। जय ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, शस्त्र शक्ति आचार्यों में से एक ने कहा। वह चरम सीमा की शिला के शस्त्र शक्ति आचार्य का 10% है, या पंचतत्व योग शक्ति की 9वीं स्तर की साधना है। तुम आसानी से कैसे हार सकते हो? मेरे अनुमान के अनुसार हमें तुरंत तोड़ने और हमारे साथ पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। यू रुलोंग ने भी कहा, भाई जय, चिंता मत करो। ध्रुव एक विकृत है, हमने उसे अभी तक पराजित होते नहीं देखा है। पहले छोड़ो, कहीं ऐसा न हो कि पागल लोग बाद में पकड़ लें। जय, यू रुलोंग और अन्य चिंतित होकर बात कर रहे थे। लेकिन उन्हें 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों के नेतृत्व में शस्त्र शक्ति स्कूल के शिष्यों के बीच नहीं मिला। उनमें से एक ने उदास मुस्कान दी। फिर उसने 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों में से एक को कुछ कहा। 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों के चेहरे अचानक बदल गए। आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, उत्तरी पर्वत आचार्य की अनुपस्थिति का फायदा उठाओ और उनके शस्त्र शक्ति अंक ले लो। हम चारों को समान रूप से विभाजित किया गया है। मैंने पूर्वान्युन आचार्य के बेकार दलों के शस्त्र शक्ति अंकों के बारे में सुना है। वे सभी उत्तरी पर्वत नगर राज्य के शिष्यों द्वारा लूट लिए गए थे। वह बहुत सारे शस्त्र शक्ति अंक हैं। 4 शस्त्र शक्ति आचार्य स्पष्ट रूप से हिल गए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उत्तरी पर्वत आचार्य के बिना हम तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे, शस्त्र शक्ति आचार्यों में से एक ने कहा। दूसरे शस्त्र शक्ति आचार्य ने भी कहा, वास्तव में इस तरह के कृतज्ञता और प्रतिशोध को नहीं किया जा सकता है। जो शस्त्र शक्ति आचार्य हो सकते हैं उनमें से अधिकांश अहंकार और दृढ़ हृदय वाले होते हैं। कुछ बुराई वाली चीजें हैं जो वे करने की परवाह नहीं करते हैं। शस्त्र शक्ति आचार्यों में से एक मुस्कुराया और कहा, उत्तरी पर्वत आचार्य के लौटने का इंतजार करें। हमारे लिए एक दूसरे से सीखना और जीतने के बाद शस्त्र शक्ति अंक जीतना एक बात है। अब जब हम खतरे में हैं तो इसे भूल जाओ। उल्का आचार्य बिल्कुल सही हैं, 3 शस्त्र शक्ति आचार्यों ने सिर हिलाया। बाद में उल्का आचार्य ने उस व्यक्ति पर एक भयंकर नज़र डाली जिसने अभी अभी बुरा विचार दिया था। आदमी ने अपना सिर सिकोड़ लिया और कहने की हिम्मत नहीं की। अगले सेकंड में हवा से एक आकृति दिखाई दी। ये ध्रुव है। अगर तुम एक दूसरे से सीखना चाहते हो तो मैं किसी भी समय तुम्हारे साथ रहूंगा, ध्रुव ने हल्के से कहा। जाहिर है वह बहुत पहले आ गए थे और चारों के शब्दों को सुना था, बस दिखाई नहीं दिया। 4 शस्त्र शक्ति आचार्य शर्मिंदा लग रहे थे और कहा, जैसा कि अपेक्षित था उत्तरी पर्वत के शस्त्र शक्ति आचार्य, तुम इतनी जल्दी तोड़ सकते हो। वे केवल सामने के पैर पर यहां पहुंचे और ध्रुव पीछे के पैर के साथ पीछा किया। जब जय और अन्य ने ध्रुव को वापस आते देखा तो उनके चेहरे खुश थे। कनिष्ठ भाई ध्रुव, वे लोग तुम्हारे शस्त्र शक्ति अंक नहीं ले सके। नहीं, ध्रुव ने सिर हिलाया, बाद में एक कोषाध्यक्ष उन्हें जंगल से बाहर ले जाएगा। क्या? 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों के भाव बदल गए। कोषाध्यक्ष द्वारा जंगल से बाहर ले जाने का केवल एक ही कारण है, यानी कोई शस्त्र शक्ति अंक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि लगभग 1000 वीर हैं जो भेड़ियों और बाघों की तरह हैं, 10 पंचतत्व योग शक्ति के 5वें स्तर के साधकों के साथ?
इतने कम समय में क्या वे सभी उत्तरी पर्वत के शस्त्र शक्ति आचार्य द्वारा पराजित हो गए थे? ये दूसरा भाग है। उत्तरी पर्वत आचार्य, क्या हम हाथ मिला सकते हैं? 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों ने अचानक अत्यधिक उत्साह के साथ कहा। हाथ मिलाना? ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। ईमानदारी से कहूं तो वह ऐसा नहीं चाहते थे। ये संप्रदाय आकलन, सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करना है। केवल एक सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य है। इसे प्राप्त करने के लिए केवल अपनी वास्तविक क्षमता पर निर्भर करते हुए यह अपने नाम के योग्य है। इस समय उल्का आचार्य ने कहा, उत्तरी पर्वत आचार्य, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। वास्तव में हम 1 घंटे पहले इस तरह नहीं होना चाहते थे। हमारे 4 दल भी उन पागलों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान एक साथ मिले। जहां तक मुझे पता है, लगभग 1000 लोगों का दल अभी अभी उनमें से केवल एक है। जंगल में अभी भी ऐसे कई दल हैं। अगर हम हाथ नहीं मिलाते हैं, मुझे डर है कि कोई भी शस्त्र शक्ति आचार्य दल अकेले उनसे निपट नहीं सकता है। दूसरे शस्त्र शक्ति आचार्य ने भी गहरी आवाज में कहा, उल्का आचार्य, उसने जो कहा वह अत्यंत सत्य है। इससे पहले कि मैं उन पागलों द्वारा पीछा किया गया, बस एक शस्त्र शक्ति आचार्य से मुलाकात हुई जिसे शस्त्र शक्ति अंक लूट लिया गया था। उनके अनुसार एक बहुत मजबूत दल है, उनमें दिव्य सम्राट स्तर में भी मजबूत लोग हैं। क्या? जय और अन्य ये सुनकर चौंक गए। यू रुलोंग ने कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे सिर्फ एक भीड़ हैं? ध्रुव ने कहा, अगर तुमने सही अनुमान लगाया है तो यह वे प्रतिभाएं होनी चाहिए जो वास्तव में गर्वित हैं। मैं स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल होने के लिए तिरस्कार करता हूं, इसलिए मैं सीधे स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। वे दल ज्यादातर प्रतिभाशाली वीर हैं जो अतीत में स्वर्ग विभाजन शस्त्र शक्ति संप्रदाय की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। 36 नगर राज्य में तुम कल्पना कर सकते हो कि ऐसे कितने वीर हैं। निश्चित रूप से कुछ अतुलनीय प्रतिभाएं भी हैं। शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहते हुए वह सीधे शस्त्र शक्ति संप्रदाय में आए। हालांकि ऐसी प्रतिभाएं संख्या में कम होनी चाहिए। इस समय ध्रुव ने जारी रखा, अगर मुझे सही याद है तो 36 शस्त्र शक्ति आचार्यों में से केवल 3 ही दिव्य सम्राट स्तर तक पहुंचे। और यह सिर्फ पहली स्तर है। हाँ, उल्का आचार्य ने कहा, मुझे खबर मिली कि वे सभी एकजुट हैं। अन्यथा तुम अपने दल पर उन लोगों से निपटने के लिए निश्चित नहीं हो सकते। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा मामला है, चलो हाथ मिलाते हैं। ध्रुव उन लोगों से नहीं डरते थे। हालांकि शस्त्र शक्ति आचार्य दल के हाथ मिलाने के बाद संख्या का विस्तार होगा। इस तरह बड़ी संख्या में दलों का सामना करते समय भी जय और अन्य भी लड़ने के लिए जाने दे सकते हैं ताकि उनके लड़ने के मानकों को तेज किया जा सके। 5 मुख्य शस्त्र शक्ति आचार्य दल, ये सफल होता है। इस विशाल जंगल में ये निस्संदेह एक बहुत मजबूत शक्ति है। समय धीरे धीरे बीत गया। 3 दिन बाद ध्रुव और उनका दल जंगल में कहीं चर्चा कर रहे थे। उल्का आचार्य ने ऊबकर कहा, 3 दिन हो गए हैं और मुझे एक लड़ाई का अनुभव नहीं हुआ है। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से कहा, प्रत्येक दल एक अलग शस्त्र शक्ति आचार्य है। सभी को एक दूसरे के आसपास दौड़ना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। और वे शस्त्र शक्ति आचार्य दल जो पहले ही हाथ मिला चुके हैं, उन्हें जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। 3 दिनों की चुप्पी के बदले में। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी। ध्रुव का लहजा बहुत सकारात्मक था। इन 3 दिनों के लिए जंगल में माहौल अजीब तरह से शांत था। उस तरह की उदासी तूफान से पहले की चुप्पी होनी चाहिए। 3 दिनों में जिसे समाप्त किया जाना चाहिए उसे पहले ही समाप्त कर दिया गया है। जिन्हें हाथ मिलाना चाहिए उन्होंने पहले ही हाथ मिला लिया है। बस एक अवसर का इंतजार करें और माहौल टूट जाएगा। पूरा जंगल अनिवार्य रूप से एक विशाल महासंग्राम में गिर जाएगा। ये बहुत संभावना है कि 7 दिन नहीं बीते हैं। आकलन का ये दौर इस महासंग्राम से जल्दी समाप्त हो जाएगा। ध्रुव की आवाज़ कम हो गई। दूरी में भयंकर लड़ाई की अचानक आवाज़ थी। एक भयानक सांस टूट गई। भले ही वह दूर थी, इसे महसूस किया जा सकता था। माना जाता है दूरी में लड़ाई छोटी नहीं है। चलो एक नज़र डालते हैं, उल्का आचार्य ने कहा। 3 दिनों तक निष्क्रिय रहने के बाद हर कोई खुजली करने लगा। कुछ मिनट बाद लोगों का एक समूह उस जगह पर आया जहां लड़ाई टूट गई थी। हालांकि लड़ाई खत्म हो गई है। लगभग 1000 लोग जमीन पर लेटे थे, दर्द में कराह रहे थे।
जाहिर है ये लोग शस्त्र शक्ति आचार्य का दल नहीं हैं। इतने सारे लोगों के साथ ये प्रत्येक नगर राज्य के प्रतिभाशाली वीरों का दल है। दूसरी ओर लोगों का एक समूह विजय के साथ मुस्कुराया। ये शस्त्र शक्ति आचार्य का दल हैं। ऐसा लगता है कि इस बार विभिन्न नगर राज्यों के वीरों के साथ लड़ाई में शस्त्र शक्ति आचार्य दल जीता। उनमें से एक जोर से हंसा। यह विशाल पर्वत आचार्य है। ध्रुव की ओर उल्का आचार्य और अन्य 3 शस्त्र शक्ति आचार्य। चारों ने नमस्ते कहने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। उल्का आचार्य, बाघ आचार्य, विशाल पर्वत आचार्य, चारों ने अपने हाथ मोड़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हाथ मिलाओगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पागल इतने कम समय में हार गए हैं। ये 3 लोग 36 शस्त्र शक्ति आचार्यों में से एकमात्र 3 हैं। उल्का आचार्य और विशाल पर्वत आचार्य कहने की जरूरत नहीं है। बाघ आचार्य बाघ नगर राज्य से आते हैं। बाघ नगर राज्य भी अत्यंत मजबूत वीरों वाला एक नगर राज्य है। उसी समय यानवू साम्राज्य में बाघ नगर राज्य की स्थिति। यह उत्तरी पर्वत नगर राज्य के पूर्वी बंजर भूमि के बराबर है। अनगिनत राक्षस हैं, लगभग रैम्पेंट जानवरों की लहर में हर साल मरने वाले वीरों की संख्या एक भयानक संख्या है। इसलिए वहाँ के लोक रीति रिवाज काफ़ी कठिन हैं। वीर भी विशेष रूप से शक्तिशाली है। भयंकर बाघ आचार्य के वज्र दंत बाघ के पशु शक्ति होने की अफवाह है। सियान चोटियों के बीच स्थान पर उनके हाथ में शस्त्र शक्ति एक बाघ के मुंह के दांत हैं। वज्र जितना कठोर, अपराजय। इसके अलावा वह एक पशु शक्ति है और उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। इसलिए उनकी शस्त्र शक्ति बहुत शक्तिशाली है। इतने सारे फायदे एक में, कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना मजबूत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस समय ये दल उल्का आचार्य, बाघ आचार्य और विशाल पर्वत आचार्य को छोड़कर 6 अन्य शस्त्र शक्ति आचार्य दल हैं। वे सभी मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य दल हैं। उदाहरण के लिए नवसरिता आचार्य। दूसरे शब्दों में इस संयोजन में 12 शस्त्र शक्ति आचार्य दल हैं और 12 सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य सभी यहाँ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह संयोजन इतना अजेय है। यहाँ तक कि प्रत्येक नगर राज्य की बड़ी संख्या में प्रतिभाओं द्वारा गठित दल भी कुछ ही मिनटों में पराजित हो गया। इस समय उल्का आचार्य आगे बढ़े। उन्होंने उन चारों के लिए अपने हाथ मोड़े और कहा, यह उल्का आचार्य और पीला पवन आचार्य के स्वामी निकले। हे, उल्का आचार्य ने आह भरी और कहा, हम मदद नहीं कर सकते लेकिन हाथ मिलाते हैं। संप्रदाय आकलन अचानक हमें यह नया परीक्षण दिया। वे लोग बहुत अधिक हैं, बहुत परेशानी वाले हैं। इसके अलावा वे बहुत तेजी से चले गए। 3 दिन पहले लगभग 10 शस्त्र शक्ति आचार्य दल थे और हाथ मिलाने का समय नहीं था। उन्होंने उन सभी को उनके शस्त्र शक्ति अंक लूट लिए और वे खेल से बाहर हो गए। सौभाग्य से मैंने, बाघ आचार्य और विशाल पर्वत आचार्य ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। मैंने तुरंत अन्य शस्त्र शक्ति आचार्यों से संपर्क किया और हाथ मिलाया। उल्का आचार्य के कहने के बाद बाघ आचार्य ने कहा, उल्का आचार्य, क्या तुम शामिल होना चाहते हो? और उत्तरी पर्वत आचार्य, बेशक तुम शामिल होना चाहते हो। 4 शस्त्र शक्ति आचार्यों ने जल्दी से कहा। हम भी शामिल होते हैं, ध्रुव के बोलने से पहले यूरुलोंग ने कहा। ठीक है, बाघ आचार्य ने अच्छी तरह से मुस्कुराया। इस आकलन में हमारे शस्त्र शक्ति आचार्य सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य के खिताब के लिए लड़ रहे थे। उन लोगों से छुटकारा पाने में 2 दिन लगते हैं। उसके बाद हमारे शस्त्र शक्ति आचार्यों के लिए विभाजित होना बहुत देर नहीं होगी। ओह, सही है, उल्का आचार्य ने अचानक कहा। मैंने सुना कि तुमने 3 दिन पहले एक दल को समाप्त कर दिया था। हम, उल्का आचार्य के चारों शर्मिंदा थे, क्योंकि उस दल को वास्तव में ध्रुव ने अकेले ही संभाला था। उनके समझाने के लिए इंतजार नहीं किया। उल्का आचार्य ने पहले कहा, आज हमने एक और को समाप्त कर दिया। पूरे जंगल में केवल आखिरी बचा है, लेकिन ये सबसे प्रबल है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे मजबूत शक्ति के साथ। पिछले 10 शस्त्र शक्ति आचार्य दल जिन्हें शस्त्र शक्ति अंक लूट लिया गया था, वे उनके हाथ थे। हम उनसे ठीक से निपट रहे हैं। ये बस इतना होता है कि तुम यहाँ हो और जब तुम हाथ मिलाते हो तो तुम्हारे पास एक बड़ा खतरा होता है। अच्छा, उल्का आचार्य और अन्य ने जवाब दिया। अप्रत्याशित रूप से विशाल पर्वत आचार्य अचानक खड़े हो गए और कहा, रुको। क्या? उल्का आचार्य और बाघ आचार्य ने उसे संदेह से देखा।
हा हा, विशाल पर्वत आचार्य ने कहा। उल्का आचार्य और पीला पवन आचार्य चारों में शामिल हुए। मेरी कोई राय नहीं है। लेकिन उत्तरी पर्वत आचार्य का दल, क्या कोई समस्या है? उल्का आचार्य ने भौहें सिकोड़ी। उत्तरी पर्वत आचार्य पंचतत्व योग शक्ति की 9वीं स्तर की साधना है और वह चरम सीमा की शिला का 10% प्रबुद्ध व्यक्ति भी है। वास्तविक शक्ति हम तीनों से कम नहीं है। विशाल पर्वत आचार्य ने तिरस्कार के साथ कहा। उत्तरी पर्वत आचार्य मजबूत हैं, लेकिन उनके द्वारा लाए गए सामान्य शिष्यों को देखो। एक के बाद एक पंचतत्व योग शक्ति के पहले स्तर के साधक हैं। इसके अलावा उनकी सांस को देखते हुए वे अत्यंत अस्थिर हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने अभी अभी तोड़ा है। जब हम उस लूट दल से निपटते हैं, ये 9 लोग बस बोझ हैं और हमें केवल नीचे खींचेंगे। मैं उस तरह के बड़े पैमाने पर महासंग्राम में बाहर नहीं जाना चाहता। विशाल पर्वत आचार्य, सभी नगर राज्यों के प्रतिभाशाली वीरों के दल को लूट दल कहा जाता है। ये उल्का आचार्य और बाघ आचार्य हिचकिचाए। ज्यादा मत सोचो, विशाल पर्वत आचार्य ने जोर से कहा। इस दुनिया में मुट्ठी अंतिम शब्द है। शक्ति ही सब कुछ है। कचरा मुझे हमसे जुड़ने के योग्य नहीं है। हाँ, कचरा हमसे जुड़ने के योग्य नहीं है। विशाल पर्वत नगर राज्य के शिष्यों ने जय और अन्य को ताना मारा। यहाँ तक कि अन्य नगर राज्यों के शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा। जय और अन्य के चेहरे अचानक अत्यंत बदसूरत हो गए। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मुड़े और कहा, जय, चलो चलें। ये तीसरा भाग है। ध्रुव, उल्का तलवार आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य ने ध्रुव को अजीब नजरों से देखा, पर कोई रुका नहीं। वे दोनों साधक स्तर के प्रथम चरण पर थे। स्वाभाविक रूप से उनके लिए ध्रुव का शक्ति स्तर देखना आसान था। केवल शिष्य स्तर के 9वें चरण पर, और मुरलीधर आचार्य वास्तविक रूप से साधक स्तर के प्रथम चरण पर थे। इसके अलावा वनराज नगर राज्य के शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्य भी अद्भुत थे। नफा नुकसान तौलते हुए उन्होंने मुरलीधर आचार्य को नाराज न करने का फैसला किया। ध्रुव मुड़ा और चल पड़ा और जय उसके पीछे हो लिया। यू रुलोंग ने गुस्से से मुरलीधर आचार्य को घूरा और फिर उनके पीछे हो लिया। क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? यू रुलोंग की गुस्से भरी आंखें देखकर मुरलीधर आचार्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हम अपनी कमजोरी को दोष दो। अगर हम तुम्हारे शस्त्र शक्ति अंक नहीं लूट रहे हैं तो हम पहले ही दया दिखा रहे हैं। लेकिन मुरलीधर आचार्य अचानक उदास तरीके से मुस्कुराए। अगर तुम उस लूटने वाली टोली से मिल गए और तुम्हारे शस्त्र शक्ति अंक लूट लिए गए तो हमें दोष मत देना। वैसे भी वे शस्त्र शक्ति अंक अंततः हमारे हाथों में ही आने वाले हैं। जाओ सपने देखो, बेवकूफ। यू रुलोंग ने पीछे देखे बिना पलटकर शाप दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुरलीधर आचार्य का चेहरा ठंडा पड़ गया। उनके विचार से ये केवल शिष्य स्तर का एक शिष्य था जिसने अभी अभी 9वें चरण में प्रवेश किया था। उसे इस तरह के लहजे में उनसे बात करने की हिम्मत हुई, यह एक अपमान था। वह बस वार करने ही वाले थे। अप्रत्याशित रूप से एक ठंडी सांस ने तुरंत उन्हें घेर लिया। अगर तुम मरना चाहते हो तो कर लो। ध्रुव अचानक रुका और उन्हें ठंडी नज़र से देखा। घटक, मुरलीधर आचार्य ने घूंट निगला। वह असीम हत्या के इरादे से भरी ठंडक उन्हें घबरा रही थी। चलो, ध्रुव ने हल्के से कहा। रुको, अचानक एक आवाज आई। हाँ, ध्रुव ने माथे पर बल डाला। बोलने वाले आचार्य दीपक थे। उत्तर पर्वत आचार्य, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। आचार्य दीपक मुस्कुराए। क्यों? ध्रुव का चेहरा उलझन में था। हाँ, आचार्य दीपक मुस्कुराए। आखिरकार मैंने पहले तुम्हारे साथ हाथ मिलाया था। अब तुम्हारे साथ छोड़कर किसी और टोली में शामिल होने का कोई कारण नहीं है। मैं भी आ रही हूँ। अचानक एक मनमोहक आवाज आई। ये नवगंगा की आचार्य राधिका थीं। हाँ, ध्रुव ने और भी ज्यादा माथे पर बल डाला। तुम भी मेरे पीछे? खतरे से डर नहीं लगता? इतनी सुंदर हूँ, किसने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे चलना चाहती हूँ? राधिका ने अपने होंठ मोड़ते हुए कहा। राधिका ने जय को देखा और कहा, जय भाई, हम किसी कारण से उल्का नगर राज्य में थे। हमने साथ में शराब भी पी थी। हमारे नवगंगा नगर राज्य के शिष्य तुम्हारे साथ शामिल होंगे। अगर तुम उस लूटने वाली टोली से मिलते हो तो कम से कम तुम्हारी जीवन रक्षा की क्षमता बेहतर होगी। जय मुस्कुराए और कहा, धन्यवाद। ध्रुव भी मुस्कुराए पर कुछ नहीं कहा। तुम दोनों पागल हो गए हो। मुरलीधर आचार्य ने ताना मारा।
उत्तर पर्वत नगर राज्य की टोली के पीछे चलने से तुम्हारे शस्त्र शक्ति अंग जल्द या बाद में लूट लिए जाएंगे। भीड़ ने उन्हें जवाब नहीं दिया। तीनों मुख्य शस्त्र शक्ति टोलियां खुद के लिए चली गईं। वे वास्तव में मुरलीधर आचार्य का घिनौना चेहरा नहीं देखना चाहते थे। ध्रुव ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, बस ऐसे लोगों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। बेशक अगर मुरलीधर आचार्य वास्तव में उन्हें भड़काते तो उन्हें मारने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। तीनों शस्त्र शक्ति टोलियां दूर चली गईं। चून की प्रतिद्वंद्वी उनके टोली का स्वागत नहीं करते थे। वे एक ही सीमा में नहीं रुके, हर कोई दूर जा चुका था। यू रुलोंग ने अचानक पूछा, मुरलीधर आचार्य को क्या पागलपन है? ऐसा क्यों लगता है जैसे वह हमारे उत्तर पर्वत नगर राज्य को निशाना बना रहे हैं? राधिका ने होंठ सिकोड़े और कहा, यह जरूर पंचतत्व योग शक्ति की बात है जिसके कारण वह तुम पर गुस्सा हैं। उल्का नगर राज्य में उन्होंने एक बार अपना चेहरा खोया था। औषधि राजा उपवन में उन्होंने फिर से चेहरा खोया, और कई बार। आचार्य दीपक ने भी कहा, जहां तक मुझे पता है मुरलीधर आचार्य बेहद संकीर्ण सोच वाले हैं। मैंने औषधि शोधन प्रतियोगिता के बारे में भी सुना है। यह अजीब होगा अगर वह तुमसे बदला न लें। यू रुलोंग का चेहरा कड़वा था। पंचतत्व योग शक्ति के इतने सारे दुश्मन क्यों हैं? मुझे लगता है कि हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। नहीं, जय ने गंभीरता से कहा, योग शक्ति भाई के बहुत दुश्मन हैं। उन्होंने कई बार हमारी मदद की है। उन्होंने जो दुश्मन बनाए हैं वे हमसे अलग नहीं किए जा सकते। ये कहकर जय ने ध्रुव को देखा और कहा, ध्रुव छोटे भाई। यू रुलोंग, छोटे भाई की बकवास मत सुनो। हाँ, ध्रुव ने अजीब तरह से अपनी नाक सहलाए। अब हम आगे क्या करेंगे? राधिका ने पूछा। इंतजार, ध्रुव ने गहरी आवाज में कहा। इंतजार। हर कोई उलझन में था। युद्ध जल्द ही छिड़ने वाला है, ध्रुव ने गहरी आवाज में कहा। क्या? हर कोई हैरान था। ध्रुव ने गंभीर भाव से कहा, पूरे वन की आभा तेजी से सक्रिय हो रही है। ये बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसा लगता है कि हर नगर राज्य के प्रतिभाशाली लोगों की उस टोली में कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि ध्रुव केवल शिष्य स्तर के 9वें चरण पर था, फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति साधक स्तर के 5वें चरण तक पहुंच गई थी, इसलिए उसकी इंद्रियां बेहद संवेदनशील थीं। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि टोली किसे ढूंढती है। अगर वे हमें ढूंढते हैं तो लड़ो, अगर वे मुरलीधर आचार्य को ढूंढते हैं तो हम जाकर देखेंगे। ध्रुव ने कहने के बाद वह मुस्कुराया। देखें, राधिका ने थोड़ा माथे पर बल डाला। हाँ, खेल देखने चलते हैं। ध्रुव मुस्कुराए। तुम सच में बैर रखते हो? राधिका ने अपना मुंह ढांक लिया और मुस्कुराए। राधिका के शब्द बस गिरे ही थे। अगले ही पल पूरी धरती कांप उठी। आकाश और पृथ्वी की आभा अचानक चारों दिशाओं से एक दिशा में तेजी से बढ़ी। वह दिशा ठीक मुरलीधर आचार्य और उनकी टोली की थी। ऐसा लगता है कि उस टोली ने मुरलीधर आचार्य और उन्हें ढूंढ लिया है। ध्रुव ने कहा, यह भयानक है। आचार्य दीपक का भाव बदल गया। ये निश्चित रूप से साधक स्तर से ऊपर का योद्धा है। राधिका ने निश्चित रूप से कहा। चलो चलते हैं और देखते हैं। ध्रुव ने कहा। बातचीत चल रही थी। पूरा वन फिर से जोर से कांप उठा। निश्चित रूप से यह कोई साधारण पात्र नहीं है। ध्रुव खुद से बुदबुदाया। जमीन पर दूर तक कांपना महसूस हो रहा था और हर कोई ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वे केवल हवा में उड़ सकते थे। बेशक क्योंकि वे पहले ही दूर जा चुके थे, तो इस बार वापस जाने के लिए वे कुछ मिनटों तक उड़े। उनके वापस आने के बाद निश्चित रूप से शस्त्र शक्ति आचार्य टोली पहले ही लगभग 2000 की संख्या वाली प्रत्येक नगर राज्य के प्रतिभाशाली लोगों की टोली के खिलाफ लड़ रही थी। हालांकि लड़ाई की स्थिति में ऐसा लग रहा था कि मुख्य शस्त्र शक्ति टोली कमजोर पड़ रही थी। उल्का तलवार आचार्य को एक क्रूर युवक ने कसकर रोक रखा था। जय का भाई। ध्रुव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्रूर युवक सिर्फ जय का भाई था। जय का भाई आचार्य दीपक नगर राज्य के राजा का बेटा था। वह आचार्य दीपक नगर राज्य में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली भी था, लेकिन वह विशाल भेदन शस्त्र शक्ति संप्रदाय का शिष्य नहीं था। और दूर काले चोगे में एक युवक था। अपनी शक्ति से उसने पूरी तरह से व्याघ्र तलवार आचार्य और मुरलीधर आचार्य को रोक रखा था। वह आदमी। ध्रुव ने काले चोगे वाले आदमी को देखा जो थोड़ा परिचित लग रहा था। और दूसरी तरफ लगभग 2000 नगर राज्यों के प्रतिभाशाली लोग अन्य शस्त्र शक्ति आचार्यों और शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों को घेर रहे थे।
मुख्य शस्त्र शक्ति टोली हालांकि मजबूत थी, पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोग थे। घेराबंदी के तहत नुकसान बहुत बड़ा था। खुशकिस्मती से कुछ मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य थे जिन्होंने मुश्किल से अपने नुकसान को स्थिर किया। क्या हमें बाहर जाकर मदद करनी चाहिए? राधिका ने पूछा। पहले मत जाओ। यह आचार्य दीपक थे जिन्होंने बात की। अचानक पृथ्वी फिर से कांप उठी। दूर लड़ाई में काले चोगे वाले युवक ने अचानक चिल्लाया, 3 विशाल पेड़ के दानव हवा से प्रकट हुए। पेड़ के दानवों ने मिलकर सीधे मुरलीधर आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य को कुचल दिया। उनके पास बचाव की कोई शक्ति नहीं बची। हा 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 हा, काले चोगे वाला युवक अचानक कुछ बार हंसा। 2 निकम्मे, खासकर तुम कूड़ा। काले चोगे वाला युवक स्पष्ट रूप से मुरलीधर आचार्य से बात कर रहा था। अभी पागल नहीं था। उत्तर पर्वत नगर राज्य सबसे कमजोर नगर राज्य है। क्या सभी बेकार योद्धा हैं? तुम्हें ये कहने की हिम्मत किसने दी? अब तुम ही बेकार हो। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। काले चोगे वाले युवक ने बेहद ठंडे तरीके से बात की। दूसरी तरफ ध्रुव, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने पूरी तरह से काले चोगे वाले युवक को पहचान लिया। विशाल वृक्ष मार्शल आर्ट। ध्रुव के चेहरे पर आश्चर्य था। यश, हाँ, काले चोगे वाला युवक उत्तर पर्वत नगर राज्य में छाया महल का युवा मालिक यश था। ध्रुव के शब्द निकले। जय और अन्य भी हैरान दिख रहे थे। जब उन्होंने वास्तव में काले चोगे वाले युवक को देखा तो उन्होंने सदमे भरे चेहरे दिखाए। ये सच में यश है? वह इतना मजबूत क्यों है? यू रुलोंग ने पूछा। एक समय वे भी उत्तर पर्वत नगर राज्य की सूची में थे। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे से मिले थे, बस 2 साल से देखा नहीं था। यश के चेहरे पर से बचपना बहुत पहले ही गायब हो चुका था। इसकी जगह एक तरह की परिपक्वता और थोड़ी सी उदासी थी। तुम्हें पता है, वह उत्तर पर्वत नगर राज्य सूची के शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। आज वह केवल 20 साल का है। दूसरी तरफ युद्ध के मैदान पर शस्त्र शक्ति आचार्य टोली की स्थिति कम और कम आशावादी हो रही थी। जय का भाई एक 6वीं रैंक का प्राथमिक फार्मासिस्ट था, लेकिन वह काफी सक्षम था। उसकी शक्ति साधक स्तर के पहले चरण पर थी। उसकी अग्नि बादल अजगर की पशु शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। उल्का तलवार आचार्य भी साधक स्तर के पहले चरण पर थे, और एक हाथ की शस्त्र शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। एक उल्का की तरह तेज और त्वरित, तेज और निर्दयी। एक तलवार हवादार, दोनों गतिरोध में थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था। और यश व्याघ्र तलवार आचार्य और मुरलीधर आचार्य से निपट रहा था। ये पूरी तरह से कुचल दिया गया था। लगभग 2000 योद्धा 100 से अधिक शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों को घेर रहे थे। घेराबंदी का घेरा कम सिकुड़ता है। यहाँ तक कि कुछ शिष्यों के शस्त्र शक्ति अंक लूट लिए गए हैं। स्पष्ट रूप से सभी हार केवल समय की बात है। आखिरकार 2000 योद्धाओं में कई शक्तिशाली योद्धा भी हैं। उत्तर पर्वत नगर राज्य में यश है। आचार्य दीपक नगर राज्य में जय का भाई है। अन्य नगर राज्यों में भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं। 5 से अधिक शिष्य स्तर के 9वें चरण को तोड़ने वाले 1 दर्जन से कम लोग नहीं हैं। ये देखकर उल्का तलवार आचार्य बेहद चिंतित थे। लानत है, मुझे पता था कि मैंने अभी अभी उत्तर पर्वत आचार्य को छोड़ दिया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि ध्रुव सामने वाले ठंडे युवक से या दूर के काले चोगे वाले युवक से निपट सकता है। हालांकि यह अन्य शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों के दबाव को कम कर सकता है। जय का भाई, जो विपरीत दिशा में था, ने स्पष्ट रूप से सुना कि उल्का तलवार आचार्य ने क्या कहा। उत्तर पर्वत आचार्य जय के भाई ने एक हाथ से अग्नि बादल अजगर की छाया को संघनित किया और कहा, ओह, ये योग शक्ति का नगर राज्य है। ओह, मैं हमेशा तुम्हें ये कहते हुए सुनता हूँ कि यह सबसे कमजोर नगर राज्य है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एक नगर राज्य जो योग शक्ति जैसे ऐसे अद्वितीय अहंकार को पैदा कर सकता है, वह एक कमजोर नगर राज्य होगा। तुम लोग छोटी सोच वाले और उच्च आत्मसम्मान वाले हो। अगर मैं जय का भाई आज तुमसे हार गया तो मैं बेकार हूँ। जय के भाई के बाद अग्नि बादल अजगर की पशु शक्ति पहले ही संघनित हो चुकी थी और आक्रामक में बहुत वृद्धि हुई थी। दूसरी तरफ यश का भी वही अवमानना भरा भाव था। चॉपस्टिक का एक गुच्छा। केवल तुम उत्तर पर्वत नगर राज्य के लिए गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने की हिम्मत रखते हो। यश मुरलीधर आचार्य का विशेष ध्यान रखता है। 3 पेड़ के दानवों में से 2 उससे निपट रहे हैं।
अगर योग शक्ति यहाँ होता तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। मुरलीधर आचार्य के हाथों की तलवार बाहर निकली। एक विशाल पर्वत हवा से प्रकट हुआ। पर्वतों की शस्त्र शक्ति। विशाल पर्वत ने मुश्किल से एक विशाल पेड़ को वापस हिला दिया। मुरलीधर आचार्य ने ठंडी सांस ली। योग शक्ति किस तरह की चीज? पूरे दिन एक नकाब पहनकर, अपना सिर छिपाकर और अपनी पूंछ दिखाकर, ये बेशर्म है। बस एक बेचारा आदमी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। यश के चेहरे पर हत्या का भाव था। जैसे ही आवाज गिरी, यश, जो मूल रूप से पेड़ के दानव को लड़ने के लिए नियंत्रित करता था, चमक गया। अपनी जगह पर गायब हो गया। अगले ही पल, जब वह फिर से प्रकट हुआ, वह पहले ही मुरलीधर आचार्य के पीछे था। उसके हाथ में खंजर जोर से वार किया। एक सिसकारी के साथ मुरलीधर आचार्य की पीठ पर एक गहरा खून का दाग दिखाई दिया। मैंने 2 साल तक कड़ी पढ़ाई की, चारों ओर घूमता रहा और कठिनाइयों से गुजरा। आज की शक्ति मेरी अपनी मेहनत से मिली है, यश ने ठंडे तरीके से कहा। उसकी आकृति फिर से चमकी। खंजर के एक स्ट्रोक के साथ मुरलीधर आचार्य की बांह पर एक और खून का दाग था। मैं बस योग शक्ति को ढूंढ रहा हूं, एक उच्च और निम्न। वह तुम बदनाम करने की हिम्मत रखते हो। आखिरकार, यश एक और खंजर का स्ट्रोक है। मुरलीधर आचार्य पर एक और खून का दाग था। एकमात्र प्रतिभाशाली जो इस युवा को अपनी आंखों में डाल सकता है वह योग शक्ति है। ये यश के आखिरी शब्द थे। उसका खंजर पहले ही मुरलीधर आचार्य की छाती में छेद कर चुका था। मुरलीधर आचार्य शुरू से अंत तक निष्क्रिय रूप से पीटा गया था। बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे केवल इतना पता है कि हर ठंडा शब्द मेरे कानों में दिखाई दिया। शरीर पर एक अतिरिक्त खून का दाग होगा। हालांकि छाती के खंजर के इस महत्वपूर्ण क्षण में शरीर ने सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारी पर्वत शरीर। मुरलीधर आचार्य का शरीर अचानक एक चट्टान की तरह कठोर हो गया। यश का खंजर, हालांकि यह छेद किया गया था, लेकिन बिंदु तक पहुंचने में विफल रहा। यह एक अजीब, भयानक हत्या का तरीका है। मुरलीधर आचार्य ने एक सांस ली। माथे पर पहले से ही ठंडे पसीने की लहरें थीं। अगर उसने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह अब मर चुका होता। इस समय यश पहले ही अपनी आकृति को चमका चुका था और दूर चला गया था। मुरलीधर आचार्य के पास पलटवार करने का भी मौका नहीं था। दूसरी तरफ ध्रुव और अन्य। मुरलीधर आचार्य सिर्फ सस्ते हैं, यू रुलोंग ने कहा। सिखाया जाना चाहिए। इस लड़ाई में शस्त्र शक्ति आचार्य टोली हार जाएगी। जरूरी नहीं, ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ, हर कोई संदेह से ध्रुव को देखने लगा। ध्रुव ने जवाब नहीं दिया। युद्ध के मैदान पर मुरलीधर आचार्य ने अचानक जोर से कहा, व्याघ्र तलवार आचार्य। मुझे पता चला कि मेरे सामने वाला आदमी, हालांकि तरीका अजीब है, पर उन्नत मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं है। हमारे आचार्य प्रसिद्ध हैं, केवल मार्शल आर्ट पर भरोसा करके भी उसे मार डालेंगे। ओह! व्याघ्र तलवार आचार्य की आंखें अचानक चमक उठीं। मुरलीधर आचार्य ने पूरी ताकत से एक तलवार काटने में पहल की। वनराज शस्त्र शक्ति मोहर। वनराज शस्त्र शक्ति मोहर, स्तर की शिखर मार्शल स्किल। वनराज नगर राज्य में विशाल भेदन शस्त्र शक्ति से शस्त्र शक्ति का 10%। व्याघ्र हवा के माध्यम से कटा। व्याघ्र तलवार आचार्य ने भी चिल्लाया। भयंकर व्याघ्र हवा के माध्यम से कटा, पृथ्वी की शिखर मार्शल स्किल। व्याघ्र सेना के विशाल भेदन शस्त्र शक्ति से शस्त्र शक्ति का 10%। धूम धूम, 2 विशाल दहाड़ें। एक बेहद राजसी पर्वत एक दिव्य तलवार की मुहर की तरह जोर से नीचे छेद किया गया है। एक भयानक शस्त्र शक्ति गैस एक व्याघ्र के दौड़ने की तरह आकाश को काटती है। 2 भयानक हमलों ने वास्तव में तीनों पेड़ के दानवों को एक पल में टुकड़ों में तोड़ दिया। यहां तक कि उसके साथ यश खून की उल्टी कर रहा था और उड़ गया। निश्चित रूप से इसने काम किया। मुरलीधर आचार्य ने ताना मारा। ऐसा लगता है कि वह आदमी सिर्फ एक कागज का व्याघ्र है। कम से कम यह कोई प्रसिद्ध आचार्य नहीं है, बल्कि छोटी ताकतों से बस बेकार लोग हैं। जल्दी से स्थिति का फायदा उठाओ और उसे नष्ट कर दो। मुरलीधर आचार्य चिल्लाए और एक बार फिर वनराज शस्त्र शक्ति मोहर का इस्तेमाल किया। व्याघ्र तलवार आचार्य ने सिर हिलाया और एक बार फिर व्याघ्र काट का इस्तेमाल किया। मुझे बर्बाद करना चाहते हो? यश ने अवमानना से चिल्लाया। ये कहने के लिए केवल एक ही व्यक्ति योग्य है। तुम लोग, मेरी आंखों में चॉपस्टिक से कोई अंतर नहीं है। आवाज बस गिरी ही थी।
यश ने अपना हाथ हिलाया, उसकी आभा अचानक बदल गई। ऐसा लगता है कि कुछ गुप्त तरीके का इस्तेमाल किया गया था। अचानक पूरे वन में आकाश और पृथ्वी की आभा अचानक तेजी से बढ़ी। उसकी आभा लगातार बढ़ रही है। उसी समय एक विशालकाय पेड़ जमीन से उठा। हजारों मीटर के दायरे को घेरने वाली अनगिनत रेशेदार जड़ें। जड़ों पर एक तेज तलवार सांस ले रही थी। मर जाओ। यश का चेहरा भयंकर था। अनगिनत तेज तलवारें बाहर निकलीं और जड़ों की जड़ों ने महान ताकत लाई। तेज और कठोर हिस। मुरलीधर आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य को तुरंत हवा में फेंक दिया गया। उनके शरीर पर भी कई खून के दाग थे। फूंक। मुरलीधर आचार्य ने एक घूंट खून थूका, भयभीत होकर, क्या यह आदमी पागल है? इतना विशाल वन, सारी शक्ति को जुटाना, वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह सहन कर सकता है। व्याघ्र तलवार आचार्य ने भी अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और गुस्से से कहा, उसका सिर से मुकाबला मत करो। वह अपनी मौत को ढूंढ रहा है। यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। हम इसे खींच रहे हैं। वूश वूश। रेशेदार जड़ें फिर से टकराईं और दोनों को फिर से हवा में फेंक दिया गया, बेहद शर्मिंदा होकर। लेकिन स्पष्ट रूप से यश अच्छा नहीं कर रहा है। उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए और उसका चेहरा दर्दनाक था। कुछ मिनट बाद व्याघ्र तलवार आचार्य और मुरलीधर आचार्य पहले से ही चोटों से ढके हुए थे। यह पागल, अगर तुम जारी रखते हो तो वह पहले मर जाएगा। मुरलीधर आचार्य ने दांत पीसे। व्याघ्र तलवार आचार्य ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और गुस्से से कहा, मुरलीधर आचार्य, ये वह योद्धा है जिसका उल्लेख तुमने सबसे कमजोर नगर राज्य के रूप में किया था। घास, इस नगर राज्य से किंते एक पागल है। व्याघ्र तलवार आचार्य को अभी अभी गंदी भाषा के रूप में अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ मिनट बाद व्याघ्र तलवार आचार्य और मुरलीधर आचार्य अपना समर्थन खोने वाले थे, लेकिन यश, उसकी त्वचा से खून के छींटे निकल रहे थे। स्विश। अचानक यश की आकृति चमकी। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही मुरलीधर आचार्य के पीछे था। खंजर जोर से वार किया। मुरलीधर आचार्य से बचा जा सकता था, पर तुरंत उसका शस्त्र शक्ति आदेश यश ने छीन लिया। यश ने अंदर के सभी शस्त्र शक्ति अंक ले लिए। मेरे शस्त्र शक्ति अंक वापस करो। मुरलीधर आचार्य का चेहरा बदल गया। हा 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 हा। यश 2 बार हंसा और अपनी जगह पर गायब हो गया, पर उसकी हंसी स्पष्ट रूप से खून के घूंट से भरी हुई थी। मर जाओ। यश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पूरे वन की भावना फिर से भाग गई। एक राक्षसी ताकत हवा से प्रकट हुई। एक बड़ा काला ब्लेड आकाश से काटा जाने वाला है। ये खत्म हो गया। मुरलीधर आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य, उनके भाव बहुत बदल गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस शक्तिशाली ब्लेड से अपने जीवन के लिए खतरा महसूस किया। मुझसे मौत। यश का चेहरा उसके मुंह में खून के साथ पीला पड़ गया था। आपको विशाल ब्लेड को गिरने के लिए नियंत्रित करना होगा। बस इस समय एक आकृति बहुत तेजी से अंधेरे से बाहर निकली। वूश वूश। आकृति की गति चरम पर पहुंच रही थी। इससे पहले कि विशाल ब्लेड गिरता, वह यश के पास आया। ये ध्रुव है। बस। ध्रुव ने गहरी आवाज में कहा, एक दुश्मन और 2 के साथ 2 साधक स्तर के शस्त्र शक्ति आचार्यों को इस बिंदु तक मजबूर किया जाता है। तुम पहले से ही अद्भुत हो। अगर यह चाकू गिरता है तो वे मर जाएंगे और तुम भी बैकलैश से मर जाओगे। नहीं। यश ने जोर से सिर हिलाया। तुम उत्तर पर्वत आचार्य हो, बाहर निकलो, मुझे मत रोको। मुझे उन्हें हराना होगा। मुझे शस्त्र शक्ति संप्रदाय में प्रवेश करना होगा। इससे पहले कि मैं योग शक्ति से मिलूं, मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। योग शक्ति कभी असफल नहीं हुआ। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं उससे बुरा नहीं हो सकता। ध्रुव ने सिर हिलाया, हार मान लो। नहीं। यश चिल्लाया, उसके मुंह में खून बह रहा था। ध्रुव ने गंभीरता से कहा, मेरा विश्वास करो, पंचतत्व योग शक्ति तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक है। पर अगर तुम्हें उसे देखने के लिए जीवन है। आखिरकार ध्रुव एक हाथ के चाकू से जोर से गिर गया। यश को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। ऊंची ऊंचाई पर भयानक विशाल ब्लेड भी एक पल में छितरा गया। ऊंची ऊंचाई पर विशाल ब्लेड छितरा गया। मुरलीधर आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य पर अत्याचार करने वाली भयानक आभा केवल गायब हो गई। दोनों को भी राहत मिली। इस समय यश बेहोश हो गया। ध्रुव ने उसे गले लगाया, कुछ गोलियां निकाली और उसके मुंह में डाल दीं। अब ध्रुव स्पष्ट रूप से यश की शक्ति को महसूस करता है। ये केवल शिष्य स्तर का 7वां चरण था। अभी अभी
ये स्पष्ट था कि उसने गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया था और अपनी ताकत को ज़बरदस्ती बढ़ाया था। वह एक विशाल वनस्पति शक्ति वाला था। इस विशाल वन में यहाँ बस उसका सबसे अच्छा युद्ध का मैदान था। जैसे पहले नवगंगा नगर राज्य में राधिका थी, हालांकि केवल शिष्य स्तर के 7वें चरण की शक्ति, लेकिन 9 महान नदियों की मदद से। इसलिए ये लगभग शिष्य स्तर के 9वें चरण में अजेय था। हालांकि राधिका उस समय केवल महान नदी की शक्ति पर निर्भर थी। नदी में नहीं लड़ रही थी, यह जमीन पर था, इसलिए वृद्धि बहुत कम हो गई है। लेकिन यश सीधे वन में लड़ा। वन में हर पेड़ उसकी ताकत का स्रोत है। ये पूरा वन यश का मजबूत समर्थन है। या अधिक सटीक होने के लिए, मुरलीधर आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य, वे अभी अभी जो निपट रहे थे, वह मूल रूप से यह पूरा वन था। ये वन विशाल भेदन शस्त्र शक्ति संप्रदाय के बगल में है। शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्य अक्सर यहाँ साफ करने आते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े जो यहाँ की शांति पसंद करते हैं, वे यहाँ ध्यान और अभ्यास करने आते हैं। अनगिनत वर्षों से इस वन की आध्यात्मिक ऊर्जा अनगिनत शस्त्र शक्ति विशेषज्ञों द्वारा चरम पर खींच ली गई है। ये तथाकथित है, पर्वत ऊंचा नहीं है, वहाँ अमर और आत्माएं हैं। यही कारण है कि यश मुरलीधर आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य को पहले कुचलने में सक्षम था। दुर्भाग्य से यश हमेशा केवल छाया महल से आया था। ये 2 साल का अनुभव रहा है, लेकिन अभी भी उन्नत मार्शल आर्ट प्राप्त नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जब 2 लोगों की शिखर मार्शल आर्ट का सामना करना पड़ा, तो वे विरोध नहीं कर सके। इसने उसे जबरदस्ती गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। वन में आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर खींचो और अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करो, मरम्मत आधार बढ़ाओ। अभी अभी विशाल ब्लेड की शक्ति निश्चित रूप से साधक स्तर के ट्रिपल स्तर तक पहुंच गया। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे यश की शिष्य स्तर की 7वीं शक्ति नियंत्रित कर सकती है। अगर विशाल ब्लेड अभी अभी गिर गया होता, मुरलीधर आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य अमर और अक्षम। लेकिन यश बैकलैश के कारण गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या मारा भी जा सकता है। खुशकिस्मती से ध्रुव ने इसे समय पर रोक दिया। विशाल ब्लेड नहीं गिरा और बैकलैश नहीं हुआ। अब जब वह गोली लेता है तो यश जल्द ही जाग जाएगा। दूसरी तरफ मुरलीधर आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य ने अपने दुश्मन खो दिए। व्याघ्र तलवार आचार्य ने ध्रुव को अपना हाथ झुकाया और कहा, उत्तर पर्वत आचार्य, इस बार धन्यवाद। भविष्य में अगर तुम्हें जरूरत हो तो बस बोलो। आखिरकार व्याघ्र तलवार आचार्य ने यश को देखा जो बेहोश हो गया था। बाकी डर के साथ उन्होंने खुद से बुदबुदाया, यह आदमी काफी पागल है। फिर वह ठीक होने के लिए क्रॉस लेग्ड बैठ गया। इसके विपरीत मुरलीधर आचार्य ने ध्रुव के साथ एक शब्द भी नहीं कहा। कोई उपचार नहीं हुआ। इसके बजाय वह सीधे उल्का तलवार आचार्य के पास गए, जय के भाई से निपटने के लिए सेना में शामिल हों। हालांकि मुरलीधर आचार्य को कुछ चोटें लगीं, लेकिन युद्ध शक्ति पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। एक वनराज शस्त्र शक्ति मोहर को मारा गया था। उल्का तलवार आचार्य के हमले के साथ सहयोग करें। थोड़े ही समय में वह जय के भाई को हरा देगा। मुरलीधर आचार्य रुके भी नहीं और एक तलवार के साथ छेद किया, जय के भाई का गला लिया और सीधे चले गए। जय के भाई को इस समय पीछे धकेल दिया जा रहा था और पलटवार करने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जय का भाई भी बहुत इंसान है। हालांकि वह विरोध नहीं कर सका, वह लेट गया और लुढ़क गया। जमीन पर अजीब तरह से कुछ बार लुढ़का, घातक तलवार से बचा। घिनौना। जय के भाई ने जमीन पर गंदगी खाए और अपमानित होकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक हत्या का भाव था। मुझसे अकेले लड़ने की क्षमता रखो। हम मुरलीधर आचार्य ने ताना मारा, तुम्हारा साथी पहले ही हार चुका है। मुझे तुम्हें अकेले लड़ने के लिए इतना बेवकूफ़ क्यों होना चाहिए? तुम। जय के भाई का चेहरा ठंडा था। उल्का तलवार आचार्य ने माथे पर बल डाला, मुरलीधर आचार्य, मैं जय के भाई से अकेले निपट सकता हूँ। तुम जाकर अन्य शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों की मदद करो। मुरलीधर आचार्य ने सिर हिलाया और कहा, पहले जय के भाई को पकड़ो। इस आदमी और अभी अभी काले चोगे वाले आदमी ने लेकिन 10 शस्त्र शक्ति आचार्यों के शस्त्र शक्ति अंक छीन लिए। शरीर पर शस्त्र शक्ति अंक बेहद समृद्ध हैं। हम। मुरलीधर आचार्य ने गर्व से कहा, क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि अगर तुम हार गए तो तुम जय के भाई के लिए एक बेकार व्यक्ति हो? ऐसा लगता है कि तुम भी अभी अभी काले चोगे वाले आदमी की तरह हो।
मेरा मुंह इस बारे में बात कर रहा है कि उत्तर पर्वत नगर राज्य के योद्धा कितने शक्तिशाली हैं और मुझे गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है। इसके परिणाम। अब जय के भाई को रोको और तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करो, मरो। जय के भाई ने अपने दांत पीसे और बेहद गुस्सा था। अगर एक पर एक, वह मुरलीधर आचार्य से बिल्कुल नहीं डरता था। बस इस क्षण एक आकृति टकराए, एक तलवार झूली। एक आवाज के साथ मुरलीधर आचार्य को 10 कदम पीछे हिला दिया गया। उत्तर पर्वत आचार्य। मुरलीधर आचार्य ने ध्रुव को ठंडी नजर से देखा। यहाँ आने वाला व्यक्ति ध्रुव है। तुम क्या कर रहे हो? मुरलीधर आचार्य ने ठंडे तरीके से कहा, क्या तुम लूटने वाली टोलियों के इस समूह की मदद करने की योजना बना रहे हो? इसका मतलब है सभी शस्त्र शक्ति आचार्यों का दुश्मन बनना। तुम भी शस्त्र शक्ति आचार्यों में से एक हो। तुम स्पष्ट रूप से सोच सकते हो। ध्रुव ने कंधा उचकाया और कहा, मेरा मतलब वह नहीं था। पर मुझे तुम्हारे ऐसा सोचने में कोई आपत्ति नहीं है। बेशक, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उत्तर पर्वत नगर राज्य का योद्धा कितना शक्तिशाली है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास वह योग्यता है। मेरे उत्तर पर्वत नगर राज्य के लिए गैर जिम्मेदार टिप्पणी करो। अंतिम वाक्य। ध्रुव का लहजा। ये ठंडा होना शुरू हो गया। उत्तर पर्वत आचार्य, मुझे गलत मत समझो। लोकप्रिय शस्त्र शक्ति आचार्य ने जल्दी से कहा। मुरलीधर आचार्य के शब्द केवल अभी अभी काले चोगे वाले व्यक्ति को लक्षित करते हैं। हाँ, मुरलीधर आचार्य ने उन्मत्तता से कहा। उत्तर पर्वत आचार्य, अपने हाथ में काले चोगे वाले युवक को सौंप दो। अगर मैं नहीं कहता तो क्या होगा? ध्रुव ने ठंडे तरीके से कहा। नहीं। मुरलीधर आचार्य का भाव बदल गया। उस आदमी ने मेरे सभी शस्त्र शक्ति अंक ले लिए। तो क्या? ध्रुव ने ठंडे तरीके से पूछा। स्वाभाविक रूप से मेरे शस्त्र शक्ति अंक वापस ले लो, मुरलीधर आचार्य ने कहा। हाँ, ध्रुव ठंडे तरीके से मुस्कुराए। जैसा कि मुरलीधर आचार्य ने पहले कहा था, इस दुनिया में मुट्ठी अंतिम शब्द है। ताकत का सम्मान किया जाता है। वह अपने सच्चे कौशल पर निर्भर करता है कि वह तुम्हारे शस्त्र शक्ति अंक छीन ले तो उसे तुम्हें वापस क्यों करना चाहिए। मुरलीधर आचार्य ने ताना मारा, पर वह अब हार गया है और बेहोश हो गया है। मैं शस्त्र शक्ति अंक वापस लेना चाहता हूँ, यह आसान है। पर मैं नहीं हारा, ध्रुव ने ठंडे तरीके से कहा। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मुरलीधर आचार्य ने पलटकर पूछा। वह मेरे उत्तर पर्वत नगर राज्य का योद्धा है, ध्रुव ने जोर से कहा। मुझे लगता है कि वह शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल होने के लिए योग्य है। रैंकिंग तुमसे ज्यादा होनी चाहिए, तुम कमीने, मुरलीधर आचार्य ने गुस्से से चिल्लाया। उत्तर पर्वत आचार्य, ऐसा लगता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। वनराज शस्त्र शक्ति मोहर, मुरलीधर आचार्य ने तुरंत वार किया। ध्रुव का भाव ठंडा था और उसके हाथ में उसकी पंचतत्व योग शक्ति तलवार थोड़ी हिल गई थी, जैसे तलवार की आवाज की लहर। वह राजसी पर्वत तुरंत आकाश में पाउडर में बदल गया। ये धूल में बदल गया और गिर गया। उसी समय दूर दर्जनों आकृतियां आईं। ये राधिका, आचार्य दीपक, जय और अन्य थे। मुरलीधर आचार्य, यहाँ से बाहर निकलो, आचार्य दीपक चिल्लाए। आकृति गिरी, तेजी से जय के भाई के पास आए और उत्सुकता से पूछा, भाई तुम ठीक हो? भाई, ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। जब वह पंचतत्व योग शक्ति की क्षमता में था, मैंने दानव शिकार महल में प्रत्येक शस्त्र शक्ति आचार्य की जानकारी और फाइलें जांच की हैं। एक अफवाह है कि जय का भाई और आचार्य दीपक आचार्य चचेरे भाई हैं। जय का भाई मूल रूप से विशाल भेदन शस्त्र शक्ति संप्रदाय का शिष्य था, जिसे आचार्य दीपक नगर राज्य में नंबर 1 प्रतिभाशाली के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ऐसा लगता था कि इस चचेरे भाई के लिए विशाल भेदन शस्त्र शक्ति संप्रदाय को छोड़ना था। बाद में इस चचेरे भाई को शस्त्र शक्ति संप्रदाय में उठने वाला माना गया और अंततः आचार्य दीपक आचार्य बन गया। उस समय ध्रुव को अभी भी महसूस हुआ कि अफवाह विश्वसनीय नहीं थी। अब ये सच लगता है। उसी समय ध्रुव को भी संदेह था। आचार्य दीपक नगर राज्य उल्का नगर राज्य और व्याघ्र नगर राज्य से कम नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि शस्त्र शक्ति आचार्य ने शिष्य स्तर के 7वें चरण को तोड़ दिया था, इतना कमजोर। अब ऐसा लगता है कि अगर शस्त्र शक्ति आचार्य को जय के भाई से बदल दिया जाता है तो सब कुछ स्वाभाविक है। कोई आश्चर्य नहीं कि आचार्य दीपक आचार्य कहेंगे कि वह अंधेरे में लड़ाई देखते समय अस्थायी रूप से मदद करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे।
ये पता चला कि मैं वास्तव में जय के भाई को और शस्त्र शक्ति अंक हथियाने देना चाहता था। तुम्हें पता है, उस समय जय का भाई और अन्य शस्त्र शक्ति आचार्य टोली के खिलाफ ऊपरी हाथ में थे। इस समय मुरलीधर आचार्य ने गुस्से से उल्का तलवार आचार्य को देखा। कहा, उल्का तलवार आचार्य, हम इन लोगों को नीचे ले जाने के लिए हाथ मिलाएंगे। हमारी अपनी शस्त्र शक्ति आचार्य टोली के खिलाफ इन छापे टोलियों की मदद करो। भविष्य में तुम शस्त्र शक्ति आचार्य, शस्त्र शक्ति संप्रदाय में अपना सिर नहीं उठाना चाहते। इस समय व्याघ्र तलवार आचार्य, जो ध्यान और उपचार कर रहा था, अचानक कूद गया और फिर ध्रुव के बगल में खड़ा हो गया। मुरलीधर आचार्य, रुको, व्याघ्र तलवार आचार्य ने गंभीरता से कहा। इस बार मैंने उत्तर पर्वत आचार्य के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। मुरलीधर आचार्य अचानक बदसूरत दिखने लगे। छठी कड़ी, लड़ाई यहीं खत्म हुई और पर्दा अस्थायी रूप से गिर गया। सभी ने लड़ाई रोक दी। लगभग 2000 योद्धाओं सहित और 100 से अधिक शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों सहित। हर कोई बहुत स्पष्ट है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को यहीं रोकना चाहिए या फिर से युद्ध करना चाहिए। कौन जीतता है और कौन हारता है, असली निर्णय लेने की शक्ति युद्ध के मैदान के बीच में वालों के हाथों में है। जीत संतुलन का झूलना उन कुछ लोगों के विचारों के भीतर था। उत्तर पर्वत आचार्य, मुरलीधर आचार्य का चेहरा ठंडा था। काले चोगे वाले आदमी की मदद करने के लिए तुम्हें माफ कर दिया जाता है। वह तुम्हारे उत्तर पर्वत नगर राज्य का योद्धा है, पर तुम जय के भाई से क्यों परेशान होते हो? वर्तमान मुरलीधर आचार्य, शस्त्र शक्ति आदेश यश द्वारा जब्त कर लिया गया था और शस्त्र शक्ति अंक बहुत पहले चले गए थे और यश को ध्रुव द्वारा संरक्षित किया गया था। वह शस्त्र शक्ति अंक वापस नहीं ले सकता था। एकमात्र तरीका है जय के भाई को रोकने के लिए विचार प्राप्त करना। केवल जय के भाई को रोकने के लिए शस्त्र शक्ति अंक प्राप्त करें। वह समाप्त नहीं होगा, उसने अभी अभी कहा। उपस्थित सभी की निगाहें ध्रुव की ओर मुड़ गईं। ध्रुव के मुंह से अगला वाक्य पूरी तरह से लड़ाई की दिशा निर्धारित करेगा। आचार्य दीपक आचार्य ने घबरा कर देखा। वह जानता था कि वह केवल शिष्य स्तर के 7वें चरण पर था। लड़ाई को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। ध्रुव की स्थिति बिंदु है। ध्रुव इन निगाहों को महसूस करते हुए हल्के से मुस्कुराए। ओह, मुरलीधर आचार्य बहुत भूलने वाले लगते हैं, ध्रुव ने चंचल तरीके से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मुरलीधर आचार्य ने भ्रम में पूछा। मेरा जय के भाई से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। ध्रुव मुस्कुराए। शब्द निकले। लड़ाई की स्थिति, जो अस्थायी रूप से स्थिर हो गई थी, अचानक फिर से अशांत हो गई। लगभग 2000 योद्धा, साथ ही 100 से अधिक शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्य हिलने के लिए तैयार थे। केवल उन 2000 योद्धाओं को अपने चेहरों से शर्मिंदा किया गया था और मरने की प्रवृत्ति थी। 100 से अधिक शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों, उनके चेहरे खुशी से भरे थे। आचार्य दीपक आचार्य, उनका भाव चिंतित था। मुरलीधर आचार्य ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। ध्रुव के बगल में जय बोलना चाहता था लेकिन रुक गया। लोकप्रिय शस्त्र शक्ति आचार्य और व्याघ्र तलवार आचार्य ने एक ही समय में राहत महसूस की। जब तक उत्तर पर्वत आचार्य जय के भाई को रोकने में मदद नहीं करते, जय का भाई और उसकी टोली निस्संदेह हार जाएगी। जब तक उत्तर पर्वत आचार्य खड़े होने का विकल्प चुनते हैं, व्याघ्र तलवार आचार्य और उल्का तलवार आचार्य के बीच मेल खाने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर पर्वत आचार्य, ये बहुत अच्छा है। मुरलीधर आचार्य मुस्कुराए। तो कृपया रास्ते से हट जाओ। मैं जय के भाई से जल्द छुटकारा पा लूंगा। 2000 विविध शस्त्र शक्ति अंक सभी हमारे होंगे। मुरलीधर आचार्य के शब्द गिरे। युद्ध के मैदान पर माहौल तुरंत चरम पर दब गया था। जय के भाई ने अपने दांत पीसे। 2000 योद्धाओं ने अपने हथियारों को कस दिया। लड़ाई शुरू होने वाली है। हालांकि कुछ सेकंड बाद सभी ने अचानक माथे पर बल डाला, क्योंकि ध्रुव, जो जय के भाई के सामने खड़ा था, हिला नहीं। हाँ, उत्तर पर्वत आचार्य, अभी भी जाने नहीं दे रहे हो? मुरलीधर आचार्य ने गहरी आवाज में कहा। हे, ध्रुव ने मजाक में मुस्कुराया। मुरलीधर आचार्य, तुम सच में भूलने वाले हो। भूलने वाला, वही शब्द फिर से। उत्तर पर्वत आचार्य का क्या मतलब है? सभी की आंखें फिर से ध्रुव पर केंद्रित हो गईं। तुम जय के भाई से छुटकारा पाना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ध्रुव ने हल्के से कहा। पर मैंने क्या कहा है? तुमने क्या कहा है? क्या तुम नहीं भूलते?
चूंकि तुम्हारी आंखों में मेरा उत्तर पर्वत नगर राज्य योद्धा इतना असहनीय है, मैं देखने आऊंगा कि क्या तुम्हारे पास वास्तव में वह योग्यता है। मेरे उत्तर पर्वत नगर राज्य योद्धा के लिए गैर जिम्मेदार टिप्पणी करो। आवाज बस गिरी ही थी। ध्रुव ने तुरंत तलवार उठा ली। तुम। मुरलीधर आचार्य चौंक गए और जल्दी से विरोध किया। चट। दोनों तलवारें एक दूसरे के खिलाफ फट गईं और मुरलीधर आचार्य को 10 मीटर पीछे हिला दिया गया। उत्तर पर्वत आचार्य, तुम क्या कर रहे हो? बगल में उल्का तलवार आचार्य चिल्लाए और कार्रवाई करने वाले थे। ध्रुव ने उन्हें ठंडी नज़र से देखा। अगर उल्का तलवार मुख्य रूप से हस्तक्षेप करता है तो कृपया करो। मुझे एक के खिलाफ 2 लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार ध्रुव ने अब उनकी परवाह नहीं की। मुरलीधर मुख्य हमले की ओर तलवार पकड़े हुए। उल्का तलवार आचार्य ने माथे पर बल डाला और व्याघ्र तलवार आचार्य को देखा। व्याघ्र तलवार आचार्य ने सिर हिलाया। लोकप्रिय शस्त्र शक्ति आचार्य ने तुरंत शूटिंग के विचार को दूर कर दिया। उसकी व्याघ्र तलवार आचार्य के साथ अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से व्याघ्र तलवार आचार्य को चेहरा दिया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसके दिल में एक अंतर्ज्ञान था और उत्तर पर्वत आचार्य ध्रुव बहुत मजबूत था। भले ही उसने मुरलीधर आचार्य की मदद की हो, वह जीत नहीं सकता था। इसे तौलने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक चाल न करने का विकल्प चुना। दूसरी तरफ ध्रुव की तलवार दबंग और शक्तिशाली है। मुरलीधर आचार्य को पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं मिली। समुद्र को ढंक दो। ध्रुव अंदर से रोया, जैसे तलवार की आवाज की लहर बाहर निकल रही है। वनराज शस्त्र शक्ति मोहर। मुरलीधर आचार्य चिल्लाए। एक तेज तलवार जैसा एक ऊंचा पर्वत हवा से प्रकट हुआ। हालांकि रुचाव शस्त्र शक्ति मोहर के सामने वह 1 सेकंड के लिए भी इसे पकड़ नहीं सका और पाउडर में बदल गया। उसके बाद शस्त्र शक्ति की शक्ति कम नहीं हुई। मुरलीधर आचार्य को ढंक दिया। घूरो घूरो घूरो। मुरलीधर आचार्य पैरों को लगातार पीछे धकेला जा रहा है। फूंक फूंक। हर कदम पीछे हटने के साथ उसके मुंह से खून का एक घूंट निकला। 9 कदम पीछे हटो और 9 खून की उल्टी करो। जब वह रुका तो उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। खून ने उसकी छाती को दाग दिया। इतना मजबूत। उल्का तलवार आचार्य और अन्य जो लड़ाई देख रहे थे वे चौंक गए। उन्होंने खुद से पूछा, वही साधक स्तर की पहली शक्ति है? वे ध्रुव की तरह एक जबरदस्त जीत के साथ मुरलीधर आचार्य को कुचलने में असमर्थ थे। उत्तर पर्वत आचार्य, तुम। मुरलीधर आचार्य ने अपनी छाती को पकड़ लिया और जबरदस्ती अपनी चोटों को दबा दिया। वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था और कमजोर भी हो गया था। ध्रुव को गुस्से से घूरना पड़ा। बर्फबारी और आग के समुद्र की ताकत से समर्थित ध्रुव की युद्ध शक्ति साधक स्तर के प्रथम चरण से कम नहीं थी। और समुद्र को ढंकने वाला स्लैश विशाल भेदन शस्त्र शक्ति दानव के मार्शल स्किल के रूप में ये शक्तिशाली है और पृथ्वी रैंक की शिखर मार्शल आर्ट में सबसे मजबूत माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से ये वनराज शस्त्र शक्ति मोहर से बहुत मजबूत है। स्वाभाविक रूप से आसानी से मुरलीधर आचार्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हे। ध्रुव ठंडे तरीके से मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि मुरलीधर आचार्य में क्षमता है, पर इतनी ही है। मुझे मेरे उत्तर पर्वत नगर राज्य योद्धाओं की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच का मामला खत्म हो गया है। तुम जय के भाई के साथ अपनी शिकायतों से कैसे निपटते हो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ध्रुव मुने और जय और अन्य के पास लौट आए। मुरलीधर आचार्य ने नाराजगी महसूस की। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूं और अब मेरे पास कोई लड़ने की ताकत नहीं है। मुझे जय के भाई से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? फूंक। मुरलीधर आचार्य ने कहा जैसे उसने खून का एक और घूंट थूका। उसे सामने समुद्र द्वारा पीटा गया था और उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह थोड़े समय में मुश्किल से ठीक हो सका। दूसरी तरफ ध्रुव ने जो कहा उस पर बहरे कान फेर दिए। इसके विपरीत आचार्य दीपक आचार्य, जो चिंतित चेहरे से भरा था, ने ध्रुव को कृतज्ञता के साथ देखा। उत्तर पर्वत आचार्य, धन्यवाद। आचार्य दीपक आचार्य ने थोड़ा सलाम किया। जय, जिसने पहले बात करना बंद कर दिया था, भी मुस्कुराए। लेकिन उसने जय के भाई को देखा। भाई, जय के भाई, यहाँ बिना किसी नुकसान के मत आओ। जय ने अपने हाथ झुकाए। मुझे हमेशा आखिरी दवा शोधन प्रतियोगिता से मदद याद है। मेरे पास तुम्हें धन्यवाद देने का समय नहीं था।
जय के भाई ने अपना हाथ हिलाया और कहा, पिछली बार जब मैंने मदद की तो योग शक्ति ने मुझे एक इनाम दिया, मुझे धन्यवाद मत दो। दोनों ने विनम्रता से बातचीत की। दूसरी तरफ मुरलीधर आचार्य ने उनके शब्दों को सुना। गधा, गधा। मुरलीधर आचार्य दहाड़ उठे। उत्तर पर्वत आचार्य, तुम शुरू से ही जय के भाई को रोकने में मदद करना चाहते थे। यह मुझे चोट पहुंचाने का सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें अब और बहस करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव ने कंधा उचकाया और कहा, मुरलीधर आचार्य, तुम सच में बहुत भूलने वाले हो। भूल गए मैंने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मुरलीधर आचार्य ने पाया कि वह इस समय भूलने वाले शब्द से नाराज थे। ध्रुव ने मजाक में मुस्कुराया, मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। मेरा मतलब नहीं था, पर तुम्हें ऐसा सोचने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम फूंक। मुरलीधर आचार्य कितना भी बेवकूफ क्यों न हो, उसे इस समय पता होना चाहिए। ध्रुव, उत्तर पर्वत आचार्य, शुरू से ही उसके साथ चालें चल रहा था। वह गुस्से में था और बुरी तरह से घायल था, और फिर वह उत्साहित था। उसने खून का एक घूंट थूका और बेहोश हो गया। ध्रुव ने एक पल में ही मुरलीधर आचार्य को बुरी तरह घायल कर दिया। व्याघ्र तलवार आचार्य और उल्का तलवार आचार्य एक साथ बोले, उत्तर पर्वत आचार्य। अब मुरलीधर आचार्य बेहोश हो गए हैं। बेशक वह अब शक्तिहीन है, लेकिन तुम अगली चीज को कैसे हल करने की योजना बनाते हो? बाद की चीज स्वाभाविक रूप से शस्त्र शक्ति आचार्य टोली और प्रत्येक नगर राज्य के प्रतिभाशाली योद्धाओं से बनी टोली के बीच लड़ाई को संदर्भित करती है। एक मूर्ख बता सकता था कि ध्रुव जय के भाई को रोकने में मदद करना चाहता था। हालांकि दोनों टोलियों के बीच समझौता करना असंभव है। अगर ध्रुव वास्तव में जय के भाई की टोली की मदद करना चाहता है, दोनों केवल ध्रुव के खिलाफ लड़ सकते हैं। दोनों टोलियां केवल शत्रुतापूर्ण हो सकती हैं। ध्रुव ने माथे पर बल डाला और कहा, मूल्यांकन के नियमों की परवाह किए बिना, मैं हमेशा मानता हूं कि शक्ति इन सब के लिए प्राथमिक मापदंड है। इस मूल्यांकन रैंकिंग सहित। व्याघ्र तलवार आचार्य और उल्का तलवार आचार्य ने यह सुनकर माथे पर बल डाला। अग्नि वन महाद्वीप में शक्ति के सम्मान का सिद्धांत लंबे समय से लोगों के दिलों में गहराई से निहित है। किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि वे जानना चाहते थे कि ध्रुव क्या कहने जा रहा था। ध्रुव के मुंह में उसने 4 शब्द उगल दिए, लड़ना जारी रखो। कैसे लड़ें? दोनों ने पूछा। हाथापाई। ध्रुव ने जवाब दिया, मैं किसी को निशाना नहीं बनाता और हाथ नहीं मिलाता। रैंकिंग, इसे अपनी मुट्ठी से मारो। व्याघ्र तलवार आचार्य और लोकप्रिय शस्त्र शक्ति आचार्य जय के भाई सहित तुरंत चमक उठे। शक्ति का सम्मान सभी योद्धाओं का सबसे भावुक सिद्धांत है। ये तीनों अभिमानी पीढ़ी हैं। मैंने हाथ मिलाने की जहमत नहीं उठाई। ध्रुव का सुझाव स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट है। उत्तर पर्वत आचार्य, मैं तुम्हें और भी ज्यादा देखने लगा हूं। उल्का तलवार आचार्य मुस्कुराए। मैं भी। व्याघ्र तलवार आचार्य ने सिर हिलाया। जय के भाई मुस्कुराए और कहा, उत्तर पर्वत नगर राज्य, ये वास्तव में आसान नहीं है। एक योग शक्ति था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक और उत्तर पर्वत आचार्य ध्रुव होगा। बकवास करना बंद करो, चलो लड़ते हैं। ध्रुव हल्के से मुस्कुराए। एक महान लड़ाई करो। ध्रुव ने युद्ध का इरादा दिखाया। ठीक है, तीनों ने जवाब दिया। लड़ाई तुरंत फिर से शुरू हुई। 100 से अधिक शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों में उनमें से अधिकांश एक तरफ हट गए। केवल शस्त्र शक्ति आचार्य ही कार्रवाई करेंगे। शस्त्र शक्ति आचार्य की रैंकिंग नगर राज्य में शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों की रैंकिंग है। इसलिए साधारण शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्यों को लड़ने की जरूरत नहीं है। 2000 योद्धा वहां हैं। केवल 1 दर्जन या इतने शिष्य स्तर के 5 ताकत वाले लड़ाकों ने गोली मारी। जो कमजोर हैं, वे गोली मारने की योजना नहीं बनाते हैं। उन्हें शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। भले ही उन्होंने पहले सेना में शामिल हो गए थे, उन्होंने शस्त्र शक्ति आचार्य टोली जीती थी। इन 2000 लोगों में ज्यादा से ज्यादा केवल 36 शस्त्र शक्ति संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। उनके अधिकांश विचार सिर्फ अपनी ताकत साबित करने के लिए हैं। और शस्त्र शक्ति आचार्य टोली के साथ लड़ो। इसलिए अब कोई चाल नहीं है। करीब आते हुए घर तक लड़ाई तुरंत शुरू हुई, केवल कुछ दर्जन लोगों के साथ। प्रत्येक ने अपना संबंधित प्रतिद्वंद्वी पाया। दर्शकों में केवल एक व्यक्ति था, हक्का बक्का। अचानक एक ठंडी हवा चली, जिसने धूल का एक बादल उठाया। धूल में आदमी अकेला और शर्मिंदा था। ये ध्रुव है। किसी ने उसे लड़ने के लिए नहीं ढूंढा।
जय के भाई को रोको, मुझसे लड़ो। ध्रुव की आकृति चमकी और जय के भाई को रोका। जय का भाई एक योद्धा के साथ चर्चा कर रहा है। जाओ, मुझे लड़ने में परेशान मत करो। जय के भाई ने असंतोष के साथ कहा। व्याघ्र तलवार आचार्य, मुझसे लड़ो। ध्रुव की आकृति चमकी और उसने व्याघ्र तलवार आचार्य को ढूंढ लिया। व्याघ्र तलवार आचार्य लोकप्रिय शस्त्र शक्ति आचार्य के साथ जोरदार तरीके से लड़ रहा है। दोनों ने कहा, तुमने मुरलीधर आचार्य को एक तलवार से हरा दिया। कौन इतना बेवकूफ़ होगा कि तुमसे लड़ सके? पहला तुम्हारा है, हमारी लड़ाई में बाधा मत डालो। आखिरकार दोनों ने लड़ने के लिए जगह बदल दी। ओह! ध्रुव स्थिर खड़ा रहा, उसका चेहरा लाचारी से भरा हुआ था। वह लड़ने के इरादे से पहला था। अब वह युद्ध में जाने वाला पहला था और उसका चेहरा शर्मिंदा था। उसकी शारीरिक ताकत बहुत मजबूत है और उसकी सच्ची ताकत उपस्थित मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा है। हालांकि उसकी शक्ति हमेशा केवल शिष्य स्तर का 9वें चरण है। उसका शस्त्र शक्ति स्तर उल्का तलवार आचार्य के समान है। वह एक दूसरे के साथ शस्त्र शक्ति के बारे में भी जानना चाहता था। अरे! ध्रुव ने आह भरी। बहुत देर बाद मुझे जय और अन्य के पास लौटना पड़ा और चुपचाप इंतजार करना पड़ा। अधिकांश दिन के बाद लड़ाई समाप्त हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ध्रुव पहले हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे जय के भाई को रोकना व्याघ्र तलवार आचार्य और उल्का तलवार आचार्य के 3 हैं। हालांकि तीनों ने खुद को अलग नहीं किया। यह मूल्यांकन का केवल पहला दौर है। सभी कार्डों को अंत तक खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार जब तक आप शीर्ष 6 में रैंक करते हैं तब तक आप सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य के शीर्षक के लिए प्रतिस्पर्धा करना जारी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के इस दौर में पहले स्थान के लिए बहुत सारे पुरस्कारों के अलावा 2 से 6 स्थानों के लिए पुरस्कार समान हैं। 5वें के बाद ये कृष्ण पवन शस्त्र शक्ति आचार्य है। कृष्ण पवन शस्त्र शक्ति आचार्य औषधि शोधन प्रतियोगिता में 2 शस्त्र शक्ति आचार्यों में से एक थे। कृष्ण पवन नगर राज्य और कृष्णचंद्र नगर राज्य मूल रूप से 2 जुड़े हुए नगर राज्य थे। दोनों नगर राज्यों के शिष्यों की बहुत दोस्ती है। छठा, यह आचार्य दीपक आचार्य है। 7वां, ये नवगंगा के आचार्य राधिका हैं। 8वां, 9वां केवल 36वें स्थान पर है। बेशक ये रैंकिंग केवल ध्रुव और अन्य द्वारा निजी तौर पर सेट की गई रैंकिंग है। असली रैंकिंग कुछ दिनों बाद होगी। मूल्यांकन के अंत में शस्त्र शक्ति संप्रदाय के बड़े और डीकन शस्त्र शक्ति के संख्या और बिंदु को रिकॉर्ड करते हैं और एक रैंकिंग देते हैं। और इस बार निजी तौर पर रैंकिंग सेट करें। जो तय किया गया था वह उन 2000 योद्धाओं के शस्त्र शक्ति अंकों का स्वामित्व था। 2000 योद्धाओं में से अधिकांश को जाने के लिए नियत किया गया था और उनके पास शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल होने का कोई मौका नहीं था। ये 2000 शस्त्र शक्ति अंक इस अस्थायी रैंकिंग के आधार पर शीर्ष 36 लोगों के टोकन को आवंटित किए जाते हैं। जैसा कि ध्रुव ने पहले अनुमान लगाया था, एक लड़ाई होनी चाहिए जो 7 दिवसीय मूल्यांकन को अग्रिम में समाप्त कर देगी। आज की लड़ाई समाप्त हो गई है। हर कोई केवल इंतजार कर सकता है। कुछ दिनों बाद 7 दिवसीय समय सीमा आई। मूल्यांकन का पहला दौर भी समाप्त घोषित किया गया। शस्त्र शक्ति संप्रदाय के बड़े और डीकन प्रत्येक टोली की स्थिति की जांच करने आते हैं। पहला लोगों की संख्या रिकॉर्ड करना है और फिर शस्त्र शक्ति बिंदु। बाद में जब जय के भाई और अन्य नगर राज्यों के प्रतिभाशाली लोगों की जांच की जाती है तो वे सीधे शस्त्र शक्ति अंक रिकॉर्ड करते हैं। काफी समय बाद सभी रिकॉर्ड पूरे माने जाते हैं। रैंकिंग भी वास्तव में बाहर है। पहला स्थान स्वाभाविक रूप से ध्रुव है। ध्रुव को पहले 4 मुख्य शस्त्र शक्ति टोलियों के शस्त्र शक्ति अंक मिले, कुल 800 शस्त्र शक्ति अंक। उसके बाद उसने अकेले 1000 व्यक्ति टोली को मार डाला और 1000 शस्त्र शक्ति अंक मिले। अंत में उसे 2000 लोगों की टोली से बहुत सारे शस्त्र शक्ति अंक मिले। अंतिम कुल शस्त्र शक्ति बिंदु 2200 है। दूसरा स्थान यश, उसने और जय के भाई और अन्य ने 10 मुख्य शस्त्र शक्ति टोलियों के शस्त्र शक्ति अंक छीन लिए। बेशक ये शस्त्र शक्ति अंक टोली के बीच समान रूप से विभाजित हैं। हालांकि उसने अंततः मुरलीधर आचार्य के सभी शस्त्र शक्ति अंक ले लिए। स्वाभाविक रूप से दूसरा, तीसरा स्थान जय के भाई को रोकना है। चौथा स्थान उल्का तलवार आचार्य है। 5वां स्थान व्याघ्र तलवार आचार्य है। लोकप्रिय शस्त्र शक्ति आचार्य, व्याघ्र तलवार आचार्य और मुरलीधर आचार्य तीनों के शस्त्र शक्ति अंक समान हैं।
हालांकि मुरलीधर आचार्य पहले ही समाप्त हो चुके हैं। छठा स्थान कृष्ण पवन शस्त्र शक्ति आचार्य है। सातवां स्थान आचार्य दीपक आचार्य है। आठवां स्थान नवगंगा के आचार्य राधिका हैं। इन दोनों लोगों के बीच अंतर केवल यह है कि आखिरी लड़ाई में 2000 टोली को कितने शस्त्र शक्ति अंक दिए गए थे। सामान्य तौर पर दोनों के बीच का अंतर केवल 10 शस्त्र शक्ति अंक के बारे में है। रैंकिंग बारी बारी से दी जाती है 36वें स्थान तक। यह उल्लेख करना उचित है कि शिष्य स्तर के 5 गुना शक्ति के दर्जनों सभी नगर राज्यों के प्रतिभाशाली योद्धा भी शीर्ष 36 में प्रवेश किया। इसका मतलब है कि यश जय के भाई और 1 दर्जन या इतने लोग शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। वे पहले से ही शस्त्र शक्ति संप्रदाय के शिष्य हैं। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के इस दौर में हालांकि दोनों टोलियां समान हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग है। प्रत्येक नगर राज्य के प्रतिभाशाली योद्धा, उनका अर्थ। जब तक आप शीर्ष 36 में रैंक करते हैं तब तक आप शस्त्र शक्ति संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। और मुख्य शस्त्र शक्ति टोली यहाँ है। इसका महत्व सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य के शीर्षक के लिए प्रतिस्पर्धा करना है। मूल्यांकन के इस दौर में केवल शीर्ष 6 शस्त्र शक्ति आचार्य ही भाग लेना जारी रख सकते हैं। इसलिए हालांकि आचार्य दीपक आचार्य और राधिका 7वें और 8वें स्थान पर हैं। हालांकि यश और जय के भाई को छोड़ दें, ये दोनों लोग शीर्ष 6 शस्त्र शक्ति आचार्य होते हैं। इसलिए वे सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति आचार्य के शीर्षक के लिए प्रतिस्पर्धा करना जारी रख सकते हैं। ये ध्रुव व्याघ्र तलवार आचार्य, उल्का तलवार आचार्य हैं। कृष्ण पवन शस्त्र शक्ति आचार्य, आचार्य दीपक आचार्य, नवगंगा आचार्य। इस समय शस्त्र शक्ति संप्रदाय के बड़े ने रैंकिंग की घोषणा करना समाप्त कर दिया और जोर से कहा, आराम करो। मूल्यांकन का दूसरा दौर, शस्त्र शक्ति धाम परीक्षण, शुरू होने वाला है। फोल्डर्ड हैंड्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जुड़ें हमारे साथ हर नई कहानी सुनने के लिए।